हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो इन कपड़े का स्टोर लगा के कपड़े बेच रहा होता है। तभी म्यूनिसिपालिटी वाले की गाड़ी का सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फुटपाथ पे ऐसे सामान बेचना अलाउड नहीं होता। उसके बाद इन और जो भी रोड पर अपना सामान बेच रहे होते हैं, सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। हमारी हीरोइन मिन भी फोन पर किसी से बात करते हुए उसी एरिया से जा रही होती है। तभी वहाँ सब लोग भाग रहे होते हैं। मिन सोचती है ये सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं, जैसे कि कोई भूकंप आया हो। तभी इन भी वहीं से जा रहा होता है। मिन का ड्रेस इनके कपड़ों वाले हैंगर में अटक जाता है। उसके बाद मिन की ड्रेस का धागा खुलने लग जाता है। मिन इनको रुकने के लिए बोलती है। इन रुक जाता है। पहले तो इनको कुछ समझ नहीं आता, पर बाद में सिचुएशन को देखकर इन मिन की ड्रेस का धागा इकट्ठा कर मिन के हाथ में दे देता है और मिन को सॉरी बोलता है। पर पास आने के बाद मिन की सिचुएशन देखने के बाद इन हंसने लग जाता है। मिन उसकी इस हरकत की वजह से गुस्सा हो जाती है। इन बोलता है हम लोग म्यूनिसिपल पुलिस से भाग रहे हैं, और मिन को पहनने के लिए अपने स्टोर में से एक जींस दे देता है। जींस पहनने के बाद इन बोलता है तुम इसमें ज्यादा अच्छी लग रही हो। मिन बोलती है ये बोल के ये मत सोचना मैं तुम्हें मेरी ड्रेस खराब करने के लिए तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। इन बोलता है ठीक है, बताओ कितने पैसे का ड्रेस है तुम्हारा। इन बोलती है 45,000 का। इन शौक होकर पूछता है तुम ड्रेस का प्राइस बता रही हो या फिर मोटरसाइकिल का। मिन अपने फोन से उस ड्रेस का प्राइस दिखाती है। उस ड्रेस का प्राइस सच्ची में 45,000 ही था। दे सोच में पड़ जाता है। मिन चलने का ट्राई कर रही होती है, पर गिरने की वजह से उसके पैर में मोच आ गई थी। इन उसे उठाता है। मिन बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। इन बोलता है तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मिन गुस्से में बोलते मेरी सिचुएशन का फायदा मत उठाओ। उसके बाद इन उसे नीचे उतार देता है और अपने स्टोर पर लटकाकर उसे पार्किंग तक ले जाता है। इन बोलता है तुमने मेरे स्टोर को टेढ़ा कर दिया है। मिन अभी भी चल नहीं पा रही थी। इन मिन का पैर देखता है और बोलता है तुम्हें मोच आई हुई है। मिन उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। देखने में तुम प्ले बॉय जैसे लग रहे हो, मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं? तुम मेरे ड्रेस के लिए सच में कॉम्पोसेट करोगे या नहीं? उसके बाद मिन अपनी गाड़ी में आ जाती है। इन मिन को अपना आईडी और फोन नंबर देता है और बोलता है जब मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे होंगे तब मैं अपना आईडी ले जाऊंगा। उसके बाद इन मिन को उसके पैर की चोट के लिए कुछ मेडिसिन देता है और दोनों अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इनके अंकल इनके फ्रेंड क्यू से बोलते हैं अगर वो डे को बॉक्सिंग मैच के लिए रेडी करेगा तो तुम लोगों को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। क्यू ये सुनने के बाद इनसे इसके बारे में बात करता है। इन अपने अंकल और क्यू दोनों को साफ मना कर देता है, क्योंकि पैसे लेकर गेम हार जाना इलीगल था और इन अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहता था। ये सब सुनने के बाद भी उसके अंकल उसे ज्यादा फोर्स नहीं करते। मिन आज जो भी हुआ था उसके बारे में अपनी फ्रेंड नैनी को बता रही होती है। मिन की बातें सुनने के बाद उसकी फ्रेंड नैनी पूछती है क्या वो हैंडसम था। मिन बोलती है आज मेरा इतना इम्पोर्टेंट ड्रेस उसकी वजह से खराब हुआ और तुम उसके बारे में ये सब पूछ रही हो। नैनी उसे बोलती है मुझे उस बंदे का आईडी कार्ड का फोटो भेजो। मिन उसे इनका आईडी कार्ड भेज देती है। इनका आईडी कार्ड देखने के बाद नैनी बोलती है तुम्हें पता है इसके बारे में? नैनी बताती है इसका नाम इन है, ये हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का है। और साथ में नैनी उसके बारे में बहुत कुछ बताने लग जाती है, जिससे मिन को समझ आ जाता है जैसा आवारा वो इनको समझ रही थी सच में वो वैसा नहीं है। इन टेक्वांडो क्लब का चीफ भी था। इस गेम में इन बहुत अच्छा था। मिन इनकी सोशल साइट चेक करने लग जाती है। वहाँ पर लड़कियाँ इनके लिए लड़ाई कर रही होती है। ये सब देखने के बाद मिन इनको मैसेज करने के लिए फोन निकालती है। मिन मैसेज में लिखती है आज के लिए सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम हमारे सीनियर हो और तुम्हारे पास जब पैसे होंगे तब दे देना, कोई जल्दी नहीं है। पर मिन इस मैसेज को सेंड नहीं कर पाती। गलती से उससे कोई और ही मैसेज सेंड हो जाता है। इन अपने फोन में मैसेज देखता है, वहाँ पर लिखा हुआ था जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो आई कार्ड ले जाना। इन उस मैसेज को देखने के बाद फोन बंद कर देता है। इन अपने घर पहुँचता है। घर में इनके डैड और उनकी केयर टेकर थी। इनको उसके डैड की केयर टेकर कर पैसे देने के लिए बोल रही होती है। इनकी मॉम की डेथ के बाद उसके डैड की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। इन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद उसकी पर्सनल लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। इन इतना ज्यादा मेहनत अपने डैड के लिए ही करता था। नेक्स्ट डे इन अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के बाद भागते हुए यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा होता है। मिन अपनी आर्ट की क्लास में एक प्रेजेंटेशन दे रही होती है।
मीन बोलती है दो लोगों की किस्मत एक रेड थ्रेड से जुड़ी हुई होती है। दो लोगों का अगर एक साथ होना किस्मत में लिखा हुआ है तो कोई भी मुश्किलों को पार करते हुए वो लोग एक साथ हो ही जाते हैं। मिन की प्रेजेंटेशन सभी को पसंद आती है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद उसकी फ्रेंड नैनी उसे टेक्वांडो क्लब में ले जाती है। वहाँ पर इन प्रैक्टिस कर रहा होता है। सारी लड़कियाँ इनको चेयर कर रही होती है, उसमें से एक नैनी भी होती है। मिन बोलती है वो ये सब एंजॉय कर रहा है, उसे देख के लगता है वो एक नंबर का प्लेबॉय है। और बोलती है डॉक्टर फोन की तरह कोई लड़का नहीं है, हमारा रेड थ्रेड एक दूसरे से जुड़ चुका है। ये सुनने के बाद नैनी हंसने लग जाती है। इन अपने अकाउंट में पैसे चेक करता है। अभी उसने अपने डैड की केयर टेकर को भी पैसे देने थे, इस वजह से वो मिन को मैसेज करता है मैं अभी तुम्हें पैसे पे नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मिन ये मैसेज अपनी फ्रेंड नैनी को दिखाती है और बोलती है मुझे लगता है इसका इरादा नहीं है मेरे पैसे देने का। नैनी बोलती है ऐसा लड़का नहीं है, वो जरूर लौटाएगा। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फोन को दिखाया जाता है जिसे मिन अपना बॉयफ्रेंड समझती है। मिन उसके लिए खाने के पैकेट लेके वेट कर रही होती है और यहाँ में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये दोनों छोटे थे। मिन फोन को रेड थ्रेड बांधने का ट्राई करती है, फोन उसे ये करने के लिए मना कर देता है। मिन रोने लग जाती है। फोन उसे रोते हुए देखने के बाद रेड थ्रेड बनवाने के लिए मान जाता है। प्रेजेंट में मिन फोन को फूड का पैकेट दे देती है। फोन उसे कुछ काम बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर से एक बार इन और उसके फ्रेंड्स रोड पर स्टोर लगाकर सामान बेचने लग जाते हैं। म्युनिसिपल पुलिस की आने की वजह से सबको वहाँ से भागना पड़ता है। मिन वहीं से जा रही होती है। इन और मिन एक दूसरे को देख लेते हैं। इन मिन से बोलता है तुम स्माइल करते हुए अच्छी लगती हो। मिन बोलती है तुम मुझे बाकी लड़कियों की तरह समझ रहे हो जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, और तुम ये इसलिए बोल रहे हो ना ताकि तुम्हें पैसे पे ना करने पड़े। इन बोलता नहीं, इनके हाथों में बहुत सारे डुप्लीकेट बैग होते हैं। ये देखकर मिन बोलती है तुम डुप्लीकेट बैग बेचते हो, मैं कैसे यकीन करूंगी तुम मुझे पैसे टाइम पर लौटा दोगे। ये सुनने के बाद इनको बुरा लग जाता है क्योंकि ये बैग उसके दोस्त क्यू के होते हैं और वो जल्दबाजी में उसका सामान उठाकर ले आया था। रात को घर में इन मिन की बातों को याद करता है और वो अपने अकाउंट के सारे पैसे यानी 45,000 मिन को ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट से सैलरी ना मिलने की वजह से इनके डैड की केयर टेकर गुस्से में जॉब छोड़ देती है। इनके डैड उसे परेशान देखकर उसके पास आके उसे चॉकलेट दे देते हैं। इनके लिए मुसीबत और भी बढ़ गई थी क्योंकि उसे अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना था और वो अपने डैड को ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए इन अपने डैड को बाहर न आने के लिए बोलकर बाहर से लोक में चम्मच फंसाकर वहाँ से चला जाता है। मिन और फोन गाड़ी में होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है फोन के लिए मिन हमेशा छोटी बहन की तरह थी। ये सुनने के बाद मिन का तो मूड ही खराब हो जाता है। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद इन मिन से मिलने जाता है। मिन उसे उसका आईडी दे देती है। इन बोलता अब मेरा और तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मिन बोलती है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे आसपास भटकने का। उसके बाद मिन वहाँ से जाने लगती है। तभी इनको उसके अंकल का कॉल आता है। फोन पर उसके अंकल बताते हैं घर में आग लग गई है। अब बेचारा अपने डैड को उनकी सेफ्टी के लिए लॉक करके आया था, पर यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। मिन भी ये सारी बातें सुन लेती है और इनको अपनी कार में जाने के लिए बोलती है। इन पहले तो मना कर देता है पर बाद में मिन और इन कार में चले जाते हैं। घर में जाने के बाद इन जैसे तैसे अपने डैड को बाहर निकालता है। उसके डैड को ये तक याद नहीं होता कि वो कौन है। इनके डैड अपनी वाइफ की फोटो देख रहे थे। ये देखने के बाद मिन को बुरा लग रहा होता है। साइड में खड़े कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। इन अपने केयर टेकर को इस बार सैलरी टाइम पर नहीं दे पाया, इसकी वजह से वो काम छोड़कर चली गई है और बोलते हैं इन तो हमेशा टाइम पर पैसे दे देता है, पता नहीं इस बार क्या हुआ होगा, जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। ये सब सुनने के बाद मिन को समझ में आ जाती है इनने इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए रखे हुए पैसे उसे दे दिए थे। मिन को ये सब रियलाइज होने के बाद बहुत बुरा लग रहा होता है। मिन अपने डैड के साथ नाश्ता कर रही होती है पर उसका ध्यान खाने से ज्यादा इनके घर पर था। मिन के डैड उससे पूछते हैं क्या हुआ। मिन बोलती है डैड मैंने अनजाने में अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा दिए हैं, अब मैं उनको सही कैसे करूं क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मिन के डैड उसे बोलते हैं कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, तुम जाके उसे सॉरी बोल दो। उसके बाद इनके जले हुए घर में दिखाया जाता है। इसके बाद इन और उसका दोस्त क्यू घर को फिर से रहने लायक बनाने का ट्राई कर रहे थे पर घर की दीवारें बहुत बुरी तरीके से जल गई थी। क्यू बोलता है तुम घर को पेंट करवा लो। इन बोलता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी इनके डैड उस पर पानी गिरा देते हैं। इन अपने घर और डैड की सिचुएशन की वजह से बहुत परेशान हो चुका था। इन गुस्से में क्यू को अपने डैड का ध्यान रखने के लिए बोलकर बाहर आता है। मिन बाहर छुप के इनको देख रही होती है। डे अपने अंकल के पास जाके बॉक्सिंग के लिए हाँ बोल देता है।
क्योंकि इस वक्त उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए वो इन लीगल फाइट करने को भी तैयार है। बॉक्सिंग शुरू होने से पहले इनके अंकल उसे 5 राउंड तक अपने आप को होल्ड करने के लिए बोलते हैं और 5वें राउंड में हारने को कहते हैं। एक आदमी इस मैच को बड़े आराम से देख रहा था। इन 5 राउंड के बाद वाला मैच भी जीतने वाला था, पर तभी उसे अपने डैड की केयर टेकर को देने वाली सैलरी वाला अमाउंट याद आ जाता है और जीता हुआ मैच भी हार जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन अपने डैड की केयर टेकर को उनकी सैलरी दे देता है। इन उनको वापस काम पर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। केयर टेकर काम पर वापस आने के लिए मान जाती है। इन अपने दुखों को मोम की फोटो देखते हुए आंसुओं में बहाने लग जाता है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में मिन इनसे मिलती है। वो उसे उसके फेस पर आए हुए चोट के बारे में पूछती है, पर इन कुछ भी ना बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिन इनके लिए मेडिसिन लेके आती है। ये देखने के बाद नैनी तो शॉक हो जाती है, क्योंकि जो लड़की इनको 1 नंबर का झूठा और प्ले बॉय समझ रही थी वो उसके लिए मेडिसिन लेके आई थी। नैनी पूछती है, क्या तुम उसे लाइक करने लगी हो? मिन बोलती है, पागल हो क्या, मैं बस उसके डैड के लिए बुरा फील कर रही हूँ और ये सब गिल्ट को कम करने के लिए कर रही हूँ। बाहर आने के बाद इनको एक लड़की प्रपोज करती है। इन उसे पहले तो मना कर देता है और सारे लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं। ये सुनने के बाद इन अपनी सारी सच्चाई सबके सामने बोलता है। नैनी और मिन भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं। इन उस लड़की को बोलता है, अगर तुम ये सब जानने के बाद भी मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन वो लड़की इनकी सच्चाई जानने के बाद वहाँ से भाग जाती है। मिन इनके पास आकर बोलते, तुम मुझे थोड़ा अच्छे से बात नहीं कर सकते थे क्या? इन बोलता है, इसमें बुरा क्या था, मैंने तो वही चीज बताई जो सच है। मिन बोलती है, तुम ये भी तो बोल सकते थे ना कि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। इन गुस्से में बोलता है, तुम्हें ये सब मजाक लगता है, लेकिन मेरी लाइफ तुम्हारी तरह चकाचौंध से भरी हुई नहीं है। मेरे फेस पर जो स्माइल है उसमें मुझे कितने गम छुपाने पड़ते हैं, तुम जैसे अमीर लोग इसको समझ नहीं पाओगे। ये बोल के इन वहाँ से चला जाता है। इन अपने फ्रेंड क्यू के साथ रोड पर स्टोर लगा रहा था। मिन उसके लिए मेडिसिन लेके आती है, लेकिन इन मेडिसिन लेने से मना कर देता है। मिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने हाथों से उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाती है। मेडिसिन लगाकर मिन वहाँ से जाने लगती है। इन उसे रोकता है। मिन बोलती है, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सब इंसानियत की वजह से किया है। लेकिन इन बोलता है, इसका ढक्कन तो दे के जाओ। ये सुनने के बाद मिन उसे ढक्कन दे के चली जाती है। क्यों पूछता है, ये कौन है? इन बोलता है, फ्रेंड। क्यों पूछता है, कौन सी फ्रेंड है जो ऐसे मेडिसिन लेके आई थी? इन उसकी बातों को जैसे तैसे टाल देता है। इसके बाद मिन इनके घर में पहुंचती है फ्रूट बास्केट लेकर और बड़ी आसानी से इनके डैड से दोस्ती भी कर लेती है। क्यों और इनकी बातें चल रही होती हैं। क्यों बोलता है, अगर मुझे ये बात पहले से पता होती तो मैं उसे तुम्हारे पास भी आने नहीं देता। इन बोलता है, वो सब मेरी मिस्टेक की वजह से स्टार्ट हुआ था, रहने दो। इन उस मेडिसिन को देख के मिन को याद करते हुए स्माइल कर रहा होता है। क्यों पूछता है, तुम उसे पसंद करते हो क्या? इन बोलता नहीं। क्यों बोलता, तो फिर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? इन उसे कस्टमर का बहाना कर कर काम में लगने को बोलता है, पर इन खुद बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। घर में इनके डैड की केयरटेकर बोलती है, तुम में इनको सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए यहाँ आई हो ना? मिन बोलती है, हाँ। केयरटेकर बोलती है, तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन करूँ? मिन बोलती है, हाँ। केयरटेकर बोलती है, तो फिर तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मुझे लगता है तुम्हें इन पर क्रश हो गया है। मिन बैग से छोटा मिरर निकाल के देखने लग जाती है। मैं सच्ची में कितना ब्लश कर रही हूँ। नेक्स्ट डे इन यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। उसके बाद केयरटेकर मिन को कॉल करती है। मिन अपने साथ कुछ पेंटर्स को लेकर आई थी। वो उन लोगों को काम पर लगा के खुद इनके डैड को मार्केट घुमाने ले जाती है। इन अपनी केयरटेकर आंटी को कॉल कर कर डैड के बारे में पूछता है। केयरटेकर उसे झूठ बोलती है कि वो तो सो रहे हैं। तब इनके डैड और मिन आ जाते हैं। फोन में इन उनकी आवाज सुन लेता है, पर केयरटेकर इस बात को भी संभाल लेती है। मिन केयरटेकर से रिक्वेस्ट करती है इनको इस बारे में ना बताने के लिए। मिन केयरटेकर को कुछ पैसे भी दे देती है। इनके डैड मिन को अपनी वाइफ के नेम क्यू से बुलाते हैं। मिन पूछती है, ये क्यू कौन है? केयरटेकर बोलती है, वो इनकी वाइफ थी। इन छोटा था तब उनकी डेथ हो चुकी थी। ये सुनने के बाद मिन अपने घर आ जाती है। मिन अपनी मोम की फोटो देखने लग जाती है और अपने मन में सोचती है, इन क्या तुम भी अपनी मोम को मेरी तरह मिस करते हो? इन अपने घर आता है। घर में दीवार रिपेयर देखने के बाद वो केयरटेकर से पूछता है, ये किसने किया? केयरटेकर बोलती है, मेरी फ्रेंड आई थी, उसने ये सब किया है। आर्ट गैलरी में मिन डॉक्टर फोन का इंतजार कर रही होती है। बाहर इन इसी गैलरी में आने के लिए आया हुआ था, पर उसके पास नहीं था। तभी एक लेडी उसे अंदर इनवाइट कर लेती है। उस लेडी ने इनको फोन समझकर इनवाइट किया होता है। अंदर जाने के बाद मिन इनको अपने आर्ट रेड थ्रेड कॉन्सेप्ट के बारे में बताने लग जाती है। फोन भी वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। फोन इन और मिन को डिनर के लिए ले जाता है। डिनर पर फोन बार बार मिन को छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा था।
मिन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। फोन मिन से पूछता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? मिन मना कर देती है, पर इन बोलता है हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और तुम इसके कंधे से हाथ हटाओ, क्योंकि उसने नोटिस किया था मिन को अनकंफर्टेबल लग रहा है। फोन बोलता तुम्हारा बीएफ तो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। मिन गुस्से में बाहर आती है। इन भी मिन के पीछे बाहर आ जाता है। इन पर गुस्सा करने लग जाती है। इन बोलता मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था और पूछता है क्या तुम्हारा रेड थ्रेड तुम्हें फोन के पास नहीं ले जा सकता। ये सुनने के बाद मिन उसे एक चाटा मार देती है। नेक्स्ट डे मिन इनके घर आई हुई थी और इन आर्ट गैलरी में आया हुआ था। वो मिन को कॉल कर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन मिन कुछ बहाना कर आने से मना कर देती है। इनके डैड मिन की आर्ट गैलरी वाला कार्ड पॉकेट में रखते हैं। मिन अपने पेरेंट्स और फोन के साथ डिनर पर आती है। फोन और मिन की शादी की बात करने लग जाते हैं। गाड़ी में फोन फिर से मिन को वही बहन वाली बात रिपीट कर देता है। ये सुनने के बाद मिन गुस्से में टैक्सी में चली जाती है। मिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। नशे की हालत में मिन फोन समझ के इनको कॉल करती है और बहुत रोने लग जाती है। इन उसे पूछता है तुम कहाँ हो? इन उसे बता देती है वो आर्ट गैलरी के बाहर है। इन अपना सारा काम और सामान रास्ते में छोड़कर इन भागते हुए मिन की आर्ट गैलरी के पास पहुंचता है। मिन बाहर सो रही थी। इन मिन को उठाता है। मिन आंखें खोलने के बाद बोलती है मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया है। उसके बाद मिन इनके शोल्डर पर ही सो जाती है। इन फोन को कॉल करता है और उसे मिन के पास आने के लिए बोलता है। फोन पेशेंट का बहाना कर आने से मना कर देता है। फोन इनको एक लोकेशन शेयर करता है और मिन को उसके घर छोड़ने के लिए बोल देता है। इन उसे आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, तभी फोन बोलता है तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, प्लीज उसे उसके घर तक छोड़ दो। इन बोलता है हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं, मिन तुम्हें लाइक करती है। फोन बोलता है पर तुम उसे लाइक करते हो ना। उसके बाद फोन अपना कॉल कट कर देता है। इन सोचता है ये क्या बकवास कर रहा है। मिन थोड़ा होश में आने के बाद पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन बोलता है तुमने गलती से डॉक्टर की जगह मुझे कॉल कर दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। इन आज की सिचुएशन को देखने के बाद मिन को डॉक्टर से मूव ऑन करने के लिए बोलता है, क्योंकि इन ये देख चुका था फोन के दिल में मिन के लिए प्यार वाली फीलिंग नहीं है। मिन बोलते तुम मुझे ये सब बोलने वाले होते कौन हो? तुम मुझे लाइक करते हो क्या? मिन बोलता है नहीं। मिन बोलते लाइक करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कुछ हो नहीं सकता। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम्हारी मुश्किल वाली लाइफ के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारी जितनी हो सके मदद करूंगी, पर मेरे लिए तुम एक पूर्ण इंसान के अलावा कुछ नहीं हो। ये सुनने के बाद इनको बहुत बुरा लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अपने डैड के पास मिन की आर्ट गैलरी वाला कार्ड देख लेता है। इन अपनी केयर टेकर से इसके बारे में पूछता है। केयर टेकर इनको सारा सच बता देती है। इनको कल वाली बात याद आती है, कैसे मिन ने उसे बोला था उसे उसकी लाइफ पर तरस आता है। नेक्स्ट डे इन मिन की आर्ट गैलरी में बहुत सारे पैसे लेके जाता है। इनने एक बार फिर से बॉक्सिंग मैच में हारकर इतने सारे पैसे कमाए थे। मिन उसके पैसे देखने के बाद इसके बारे में पूछती है। इन पेंटिंग खरीदने के लिए पैसे मिन के मुंह पर मार देता है। मिन को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो इनको अपने पैसे उठाकर वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इन बोलता है रिच लोग अपने पैसे अपना गिल्ट कम करने के लिए यूज करते हैं क्या? मिन उसे एक चाटा मार देती है। इन वहीं गिर जाता है। मिन उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ पर फोन उसे बताता है इन अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ रहा है, ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं है। और पूछता है इसकी बॉडी पर इतने ज्यादा निशान कैसे आए? मिन बोलती है पता नहीं, पर मैंने इसे ऐसी हालत में बहुत बार देखा है। इन फोन से बोलती है मैं तुमसे मूव ऑन कर चुकी हूँ, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। उसके बाद मिन इनको देखने रूम में जाती है। इन वहाँ से जा चुका था। रास्ते में मिन को वो मिल जाता है और उसे हॉस्पिटल वापस आने के लिए बोलती है। इन बोलता है तुम्हें मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। मिन उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने अनजाने में उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। मिन उसे कल के लिए भी सॉरी बोलती है। ये सुनने के बाद इन उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने भी मिन को गलत समझा था। इनके सर से खून आ रहा होता है। मिन उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोल रही होती है। इन मना कर देता है और कार से टिश्यू लेने के लिए अपना सर अंदर करता है। उसी मूवमेंट पर फोन बाहर आया हुआ था। उसके देखने से ऐसा लग रहा था वो दोनों किस कर रहे थे। मिन इनके इतने करीब आने से नर्वस हो रही होती है। इन उसे पूछता है तुम्हें लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? मिन उसी वक्त कार के विंडो से इनको फंसा देती है और इनको ट्रीटमेंट के लिए भी मना लेती है। इसके बाद दोनों इनके घर में चले जाते हैं। डिनर के टाइम में इनके डैड खाना खाने में नखरे दिखा रहे होते हैं। मिन उन्हें बड़ी चालाकी से पूरा खाना खत्म करने के लिए रेडी कर देती है। ये देखकर इन उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। शाम को क्यू इनसे मिलने आता है। क्यू इनको बोलता है तुम्हें मिन से दूर रहना चाहिए, और इन तो मिन का ड्रेस का पीस देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। मिन भी इनके साथ आज के मोमेंट्स को याद कर बहुत खुश थी। नेक्स्ट डे क्यू मिन की आर्ट गैलरी में चला जाता है। तो मिन से बोलता तुम ये अपना प्रीटी फेस लेकर बार बार मेरे दोस्त से पैसे मत लो।
तुम्हें आइडिया नहीं है उसे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है इतने पैसे कमाने में। मिन बोलती है तुम गलत समझ रहे हो। क्यों बोलता है मेरा दोस्त देखने में बहुत टफ लगता है, उतना है नहीं, बेचारे की तो आज तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये सुनने के बाद मिन का दिल तो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिन इनको एक पेंटिंग लेके देती है। मिन बोलती है तुमने मुझे 1 लाख बात पेंटिंग के लिए पे किए थे ना, लेकिन ये पेंटिंग तो बस 20,000 बात की है, बाकी के चेंज भी ले लो। इन बोलता है ये मैं नहीं ले सकता, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ डेली खाना खाने को चलना होगा। फिन पूछती है ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा सारे पैसे खर्च होने में, और तुम मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए ये सब बोल रहे हो ना। इन बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं मेरी यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम बंदा हूँ, मेरे आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई है। इन हंसते हुए बोलते हाँ मुझे पता है, और आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। ये सुनने के बाद इनके शो ऑफ का तो बैंड बज जाता है। इनको थोड़ी पता था क्यों ने मिन के सामने सारा सच बक दिया है। नेक्स्ट सीन में इन अपने डैड को मिन की पेंटिंग दिखाता है। मिन इनको मैसेज कर कर कल मिलने को बुलाती है। मिन ये मैसेज देख के खुश हो जाता है। इनके डैड उसे बहुत सारे कपड़े देते हैं, ये पहनने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कल इन डेट पर जाने वाला है। नेक्स्ट डे मीनू से पूछती है तुमने ये सब क्या पहना है। इन बोलता मुझे अच्छा लग रहा था इस वजह से पहना है। इन बोलती है ऐसे स्टाइल में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था, पर अच्छे लग रहे हो। इनको लग रहा था मीनू से डेट पर लाएगी, पर वो तो उसे हॉस्पिटल ले आई थी। हॉस्पिटल में ये दोनों फोन से मिलते हैं। इन कुछ खाने की चीजें लेने आता है, तब वहाँ की नर्स का ग्रुप ये बोल रहा होता है फोन और मिन साथ में बहुत अच्छे दिखते हैं। ये सुनने के बाद इन मिन से जाके पूछता है तुम्हारे दिल में फोन के लिए अभी भी कुछ है क्या। मिन बोलती है नहीं। ये सुनकर इन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये दोनों एक रिंग की शॉप में जाते हैं। इन नेक्स्ट वेडनेसडे तक एक रिंग रेडी करवाना चाहता था। मिन पूछती है इतनी जल्दी क्यों चाहिए तुम्हें। इन बोलता है नेक्स्ट वेडनेसडे मेरे मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। मेरे डैड और मॉम के पास एक एक रिंग थी, उन्होंने एक दूसरे को अपनी 10th एनिवर्सरी के टाइम गिफ्ट की थी, पर अभी मॉम वाली खो गई है, इसलिए नेक्स्ट वेडनेसडे तक मॉम की डेथ एनिवर्सरी तक मुझे वो रिंग चाहिए। इन बोलती है उस दिन तो मेरी मॉम की भी डेथ एनिवर्सरी है। ये सुनने के बाद डे को लगता है उसमें और मिन में बहुत सारी चीजें कॉमन है। शाम को रोड पर प्रिंसिपल पुलिस इन और उसके साथियों को पकड़ लेती है। इन मिन को कॉल कर कर आज उसके डैड का ध्यान रखने के लिए बोल देता है। रात को इन अपने घर आता है। मिन नीचे सो रही थी। इन मिन को बड़े प्यार से देखने लग जाता है और खुद से बोलता है मैं कभी भी रेड थ्रेड जैसी चीजों में भरोसा नहीं करता, पर अगर आगे ऐसी कोई चीज हुई मैं चाहता हूँ भगवान मेरे और मिन के दिल को हमेशा के लिए साथ जोड़कर रखे। तभी मिन जाग जाती है। इन उसे थैंक यू बोलता है। मिन बोलती है मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं, तुम्हारी बॉडी चाहिए। दरअसल मिन को अपनी आर्ट गैलरी में एज अ मॉडल इनकी हेल्प चाहिए थी। इन इस बात के लिए मान जाता है। इन मिन की क्लास में एज अ मॉडल पोज करता है। क्लास खत्म होने के बाद टीचर इनको कुछ पैसे दे देती है। मिन की फ्रेंड नैनी और सारे लोग इनको साथ में डिनर के लिए पूछते हैं। इन उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और मिन को कॉल कर कर बताता है उसकी मॉम और मिन के डैड उन दोनों की एंगेजमेंट की तारीख पक्का करने गए हैं। ये सुनने के बाद मिन और इन उसके घर के लिए निकल जाते हैं। मिन वहाँ जाके दोनों को बोलती है मैं किसी और को पसंद करती हूँ। हारिन को फोन बोलता है अगर तुम मिन को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। इन मिन को पसंद करने लगा था, इसलिए फोन से बोलता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, पर इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इन अपने घर में चला जाता है। इनके डैड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर कर पड़े हुए होते हैं। इन अपने डैड से ड्रिंक की बोतल लेने का ट्राई करता है। उसके डैड उसे मारने लग जाते हैं और बोलते तुम्हारी वजह से मैंने अपनी वाइफ को खो दिया। इन रोड साइड पे जाके अपनी मोम को याद करते हुए रोने लग जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब इन छोटा था तब वो अपनी मोम के साथ बाहर आया हुआ था। इन बैलून लेने रोड की साइड आता है, तब एक गाड़ी इनको टक्कर मारने वाली थी। इनकी मोम उसे बचाने के लिए आगे आती है और इसी चक्कर में इनकी मोम मर जाती है। तब से इनके डैड ऐसे ही नशे की हालत में इनको कुछ भी सुना देते हैं। इन अपने मोम के साथ वाली फोटो देख रही होती है, तभी इन उसे कॉल करता है। फिर इनसे बोलती है मुझे पता है तुम अपनी मोम को याद कर रहे हो। इन बोलता बस तुम ही हो जो मुझे समझती हो। नेक्स्ट डे इन और मिन यूनिवर्सिटी में आते हैं। आज मिन और इन को सेम क्लास में पढ़ाई करनी थी। टीचर किस्मत, प्यार और उससे जुड़ी बातों के बारे में बता रही होती है। सब सुनने के बाद मिन और इन को फर्स्ट टाइम एक दूसरे से टकराने वाली बातें याद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में इन मिन को अपने रोड वाले स्टोर में लेके आया हुआ था। क्यों पहले तो मिन के सामने बहुत ज्यादा रूड बन रहा था, पर बाद में मिन की वजह से उसकी भी अच्छी सेल होने की वजह से उसका दोस्त बन जाता है। इन मिन को घर छोड़ने आता है। मिन के डैड उसे बोलते हैं मैं तुम्हारे फ्रेंड इनसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए इसे घर पर इनवाइट कर लो। इन अपने डैड को समझाने का ट्राई करती है अभी हमारा रिलेशनशिप इतना सीरियस लेवल पर नहीं पहुँचा है। उसके डैड उसे बोलते हैं पहले मैं उससे मिलूंगा, फिर डिसाइड करूंगा तुम्हें उसे डेट करना चाहिए या नहीं। यानी मिन से पूछती है क्या तुम इनको लाइक करती हो।
मिन साफ मना कर देती है। नैनी बोलती अगर तुम उसे लाइक नहीं करती हो तो मेरा इंट्रो उससे करवा दो। मिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो इनको कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है। इन बेचारा बहुत खुश होके मिन से मिलने आ भी जाता है, पर यूनिवर्सिटी आने के बाद उसे पता चलता है मिन ने उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने के लिए वहाँ बुलाया था। इन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिन उसके पीछे आती है और उसे सुनाने लग जाती है नैनी के साथ रूडली बिहेव करने के लिए। एक बाइक मिन के बहुत नजदीक से जा रही होती है, इसलिए इन उसे बचाने के लिए अपनी तरफ खींच लेता है। इनके इतने करीब आने की वजह से मिन की दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लग जाती है। इन मिन को वहाँ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मिन को याद आता है इन सब के चक्कर में वो इनको अपने डैड से मिलवाने वाली बात तो भूल ही गई। इन घर में जाने के बाद देखता है उसके डैड शराब पी के बैठे हुए थे। आज भी इनको अपने डैड को संभालने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मिन और उसके डैड भी मिन की मोम को याद कर रहे थे। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिन की मोम को हॉस्पिटल लेकर जाते टाइम उनसे एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था। ये लेडी और कोई नहीं, इनकी मोम थी। नेक्स्ट डे इनके डैड बेहोश पड़े हुए थे। इन उनको हॉस्पिटल लाता है तो इनको स्कूल में टीचर की जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाने को कहता है। लेकिन इन अपने डैड को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लाती है और इनको वहाँ से स्कूल भेज देती है। स्कूल जाने के बाद इनको पता चलता है मिन ने वहाँ कॉल कर पहले ही इनकी सिचुएशन के बारे में बता दिया था। ये जानने के बाद इनको बहुत अच्छा फील होता है। इन मिन को जाके थैंक यू बोलता है। मिन बोलती है मुझे थैंक यू नहीं, एक फेवर चाहिए था। असल में मिन इनको अपने डैड से एज अ बॉयफ्रेंड मिलवाना चाहती थी ताकि उसके डैड फोन को लेकर डिसअपॉइंट ना हो। ये सुनने के बाद इनको बहुत बुरा लगता है और बोलता है तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती हो ना, जाओ और अपने डैड को बता दो, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। मिन बोलती है ये सब इतना आसान नहीं है, मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती फोन की इमेज मेरे डैड के आगे खराब हो जाए, इसलिए ये सब करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद इनको मिन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इनको डॉक्टर की बात याद आ रही होती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनके डैड को मेंटल वार्ड में एडमिट करना पड़ सकता है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत केयरलेस बन चुके हैं और ऊपर से ना ही किसी की बात सुनते हैं। उसके बाद इन अपने डैड को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देता है। नेक्स्ट डे मिन इनके डैड से मिलने हॉस्पिटल आती है। वहाँ आने के बाद मिन को पता चलता है इनके डैड तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। मिन इनको कॉल करती है पर इन उसका कॉल पिक नहीं करता। नेक्स्ट डे स्कूल में इनके फ्रेंड्स एक फेयरवेल पार्टी के लिए उसे इनवाइट करते हैं। इन पहले तो मना कर देता है पर बाद में वहाँ मिन को देखने के बाद उसके फ्रेंड बोलते हैं यह आपकी गर्लफ्रेंड है क्या। इन बोलता नहीं, ये कोई एक लड़की है जिसको मैं जानता हूँ, पर बोलता है मैं भी डिनर पर आ जाऊंगा। इन वहाँ से दूसरी साइड आता है। इन भी उसके पीछे आती है। इनको देखने के बाद बोलती है तुम देखने में तो ठीक लग रहे हो, तो मेरे कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे। इन बोलता है मुझे तुम्हारा कॉल क्यों पिक करना चाहिए, मेरे पास बस यही काम रह गया है क्या। मिन बोलती है मुझे तुम्हारे डैड की फिक्र हो रही थी। इन बोलता है मेरे डैड ठीक है, फिक्र दिखाने के लिए थैंक्स, अब तुम जाओ। मिन बोलती है तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, हम तो फ्रेंड्स है ना। इन बोलता है मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं माना, मैंने पहली बार तुमसे बात इसलिए की क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड था, पर अब मुझे तुम जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो किसी और के साथ घूमती है और दिल में किसी और को रखती है। ये बोलने के बाद इन वहाँ से चला जाता है। मिन हॉस्पिटल में फोन से मिलने जाती है और तुरंत उसे हक करती है क्योंकि उसे ये पता लगाना था उसके करीब आने से उसकी धड़कनें तेज होती है या नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फोन मिन को किस करने वाला होता है। मिन इनको याद करते हुए वहाँ से चली जाती है। इनके अंकल को मैच फिक्सिंग करने की वजह से कुछ लोग आके बहुत मारते हैं। फिर इनसे मिलने आती है। इन बोलता है मैंने तुम्हें साफ साफ शब्दों में बोला था ना, तो अब क्यों आई हो। फिर अचानक से उसे किस कर देती है और बोलती है मुझे अपनी फीलिंग के बारे में पता चल गया है कि मैं किसे प्यार करती हूँ। मिन उसका नाम ले पाए उससे पहले कुछ लोग आकर इनको मारने लग जाते हैं और इनको उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। मिन पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, तभी क्यू उसे रोक लेता है। क्यू बोलता है अगर तुम्हें इनकी सच्ची में फिक्र है तो पुलिस को कॉल मत करना। ये सुनने के बाद मिन को कुछ भी समझ नहीं आता। क्यू बोलता है वो लोग इनको इसलिए उठा के लेके गए हैं क्योंकि मैच फिक्सिंग की वजह से उनको लॉस हुआ था, वो लोग इनको बाद में छोड़ देंगे, अभी रहने दो। ये सुनने के बाद मिन तो शॉक हो जाती है। मिन के डैड बेटी के घर लेट तक न आने की वजह से परेशान हो जाते हैं, इसलिए मिन के डैड फोन को कॉल कर मिन के बारे में पूछते हैं। फोन बताता है मिन मेरे पास नहीं है। मिन और क्यू इनके अंकल के पास जाते हैं। क्यू इनके अंकल से पूछते हैं अगर उन लोगों ने इनके साथ कुछ गलत किया तो क्या होगा।
ये सुनने के बाद मिन तो बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। मिन बोलती है अगर उनको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। मिन को फोन का कॉल आता है। मिन रोते हुए उसका कॉल पिक कर लेती है। मिन को कुछ लोग मार रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है मैंने तुम पर 2 बार पैसा लगाया था और 2 बार ही तुम मैच फिक्सिंग कर हार गए। अब से तुम्हें मेरे लिए खेलना होगा। लेकिन इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है। वो आदमी अपना कार्ड वहाँ छोड़कर चला जाता है। फोन मिन को लेने आया हुआ था पर मिन उसके साथ जाने से मना कर देती है। फोन उसे समझाने का ट्राई करता है पर मिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती। मिन बोलती है जब तक इन वापस नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी इन दरवाजे पर पहुँचने के बाद गिर जाता है। सब लोग उसके पास जाते हैं। मिन से बोलता है तुमने देखा ना मैं कितना बुरा आदमी हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तुम जितना मेरे लिए बुरा फील करती हो उतना ही मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। इसलिए तुम मुझ पर रहम मत खाओ और यहाँ से जाओ। मिन बोलती है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती और ना ही मैं तुम पर रहम खाकर ये सब कर रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद इन शॉक हो जाता है। मिन बोलती है ये सब कब से हुआ ये मत पूछना। इतना पता है जब भी मैं तुम्हारे पास होती हूँ मेरा दिल जोरों से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। मिन इनका हाथ पकड़ते हुए बोलती है प्लीज तुम मुझे खुद से दूर मत भेजो। इसके बाद मिन घर चली जाती है। मिन अपने डैड को आज ऐसे घर में उनको और फोन को परेशान करने के लिए सॉरी बोलती है। नेक्स्ट डे मिन इनके घर जाती है। मिन पहले इनको मेडिसिन और फिर नाश्ता बनाकर देती है। इन पहले मिन को ज्यादा भाव दिखा रहा होता है पर बाद में उसे साथ में बाहर जाने के लिए पूछता है। मिन इनको एयरपोर्ट लाती है। इन पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। मिन बोलती है जब भी मैं सैड होती हूँ तब यहीं आ जाती हूँ। यहाँ लोगों का प्यार हैप्पी फैमिली के साथ देख के मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मिन उससे पूछता है तुम यहाँ कितने लोगों को और लाई हो। मिन बताती है यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ पहली बार आई हूँ क्योंकि मैं आज तक किसी के साथ डेट पर बाहर नहीं गई हूँ। ये सुनने के बाद इनका दिल तो खुश हो जाता है क्योंकि वो भी पहली बार किसी लड़की के साथ बाहर आया था। उसके बाद इन मिन को एक खुली जगह पर लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद इन मिन से बोलता है हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते क्योंकि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। मिन इनको मनाने का ट्राई करती है। इन उसकी बातों को अनसुना कर देता है। इनकी ड्राइंग कर रही होती है। नैनी को मिन और इनके बारे में पता चल जाता है। नैनी मिन को बोलती है तुम उसे मनाने का ट्राई करो। नेक्स्ट सीन में मिन इनको किसी और लड़की के साथ बात करता हुआ देख लेती है। मिन बहुत ज्यादा सैड होकर यूनिवर्सिटी से भागती हुई चली जाती है। इन मिन को छाता देने आया हुआ था पर उसे मिन के पास जाने की हिम्मत नहीं हो पाती। नेक्स्ट सीन में मिन के डैड फोन से पूछते हैं क्या तुम अभी भी मिन को अपनी छोटी बहन की तरह समझते हो। फोन इस बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। मिन इनको क्लास में ना देखने के बाद टीचर को उसके बारे में पूछती है। टीचर बताते हैं इन तो कभी भी उसकी क्लास में नहीं था। मिन को ये सुनने के बाद अजीब लगता है क्योंकि कुछ दिनों से इन मिन के साथ क्लास ले रहा था। मिन इनको ढूंढते हुए यूनिवर्सिटी ग्राउंड में चली जाती है क्योंकि मिन को ये पता चल चुका था इन उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो मिन के साथ रहने के लिए उसके साथ एक क्लास में रह रहा था। इन ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है। मिन भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है। कुछ वक्त के बाद मिन जमीन पर बैठ जाती है। इन उसे गोदी में लेके उसे गाड़ी तक ले जाता है। फिर से उसे एक बार अपने दिल की बात बोलती है। इन उसे बोलता है जिस तरह हमारे जूतों की कीमत अलग है वैसे ही तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में मिन फोन को लेके रोड साइड पर जाती है। मिन वहाँ से जूते लेने लग जाती है। फोन उसे बोलता है ये जूते अच्छे नहीं है हमें मॉल से लेने चाहिए। पर मिन फोन की बातों को इग्नोर करते हुए अपने महंगे सैंडल देके सस्ते जूते ले लेती है और मिन को छोड़ने उसके घर आता है और उसके काफी करीब होता है। लेकिन ये सब बाहर से देख लेता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। फोन मिन को बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था पर फोन भी अब मिन की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया था। इन आज फोन और मिन को करीब देख के बहुत ज्यादा गुस्से में था। इस चक्कर में इन आज बहुत लंबे वक्त तक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता है। इनको ऐसे देखने के बाद उसके अंकल और क्यों पूछते हैं अगर वो उसे इतना पसंद करता है तो मिन को इग्नोर क्यों कर रहा है। वो लोग बोलते हैं तुम्हें जाके उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। इनको कॉल की जा रही होती है। इन उसके कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। नेक्स्ट टाइम इनके घर ही आ जाती है। इन दरवाजा खोलता है फिर स्माइल करते हुए बोलती है कल मैं ठीक से सो नहीं पाई थी और अब तुम्हें ठीक ठाक देखने के बाद मुझे तसल्ली हो गई है। ये बोलने के बाद मिन वहाँ से वापस जाने लगती है। मिन के पैरों में सस्ते जूते देखता है। उसे याद आता है उसने मिन को इस बात के बारे में बोलकर अपने और मिन के डिफरेंस के बारे में उसे बताया था। मिन भागते हुए मिन के पास जाता है और उसे बोलता है मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ पर अपने आप से नहीं और उसे किस कर अपने प्यार का इजहार उसे कर देता है। नेक्स्ट सीन में टीचर मिन से कहती है उसे पेरिस में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप का चांस मिला है। टीचर मिन को बोल रही होती है उसे इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए पर मिन इनको छोड़कर जाने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थी।
नैनी भी मिन को समझाती है तुम्हें इस स्कॉलरशिप को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तभी वहाँ इन आ जाता है। मिन नैनी को इनके सामने कुछ भी बोलने से मना कर देती है। इन और मिन वहाँ से बाहर आते हैं। फोन बाहर मिन का वेट कर रहा था। मिन और इनको साथ में देखने के बाद फोन दोनों से पूछता है तुम दोनों में सब ठीक हो गया है क्या? इन बोलता है हम दोनों अब एक दूसरे के साथ है। नेक्स्ट डे इनको पता चलता है उसका एज अ टीचर सिलेक्शन हो गया है। तभी इनके पास एक आदमी आता है और अपने साथ आने को बोलता है। मिन के डैड कुछ सोशल वर्क कर रहे थे। इस इवेंट में बहुत सारे लोग आए हुए थे। इनको वो आदमी मिन के डैड के पास लाता है। मिन के डैड इनसे मिलने इवेंट से बाहर आते हैं। मिन, क्यू और उसके अंकल इनके टीचर बनने के लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहे थे। इनके डैड इनको मिन से दूर रहने को बोलते हैं। इनके डैड को ये भी पता था कि इन मैच फिक्सिंग वाला गेम खेलता है। इन बोलता है वो गेम खेलना मेरी मजबूरी है, पर अगर आपको लगता है मैं मिन के काबिल नहीं हूँ तो मैं मिन के काबिल बन के दिखाऊंगा। और मिन को कॉल कर ये बता देता है आज उसने इनको उसके डैड के साथ देखा था। ये सुनने के बाद मिन इनसे मिलने चाहती है। मिन इनको हक करते हुए बोलती है मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करने वाली। इन उसे बोलता है मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। उसके बाद ये लोग इनको सरप्राइज देते हैं। मिन इनके लिए एक प्यारा सा डांस करती है। ये देखने के बाद इनको बहुत अच्छा लगता है। घर में मिन के डैड मिन को इनसे दूर रहने के लिए बोलते हैं। मिन ऐसा करने से साफ मना कर देती है। मिन के डैड गुस्से में उसे चाटा मार देते हैं। मिन रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। मिन घर में था, वो नहा रहा होता है और मिन की डैड की बातों को याद करते हुए बहुत परेशान था। मिन वॉशरूम से बाहर आने के बाद देखता है वहाँ पर मिन थी। मिन को इस वक्त अपने घर में देखने के बाद इन तो शौक में था। वो मिन को अपने घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन मिन जाने से मना कर देती है। इनके डैड के रूम की तरफ जाने लगती है। मिन उसे रोकने लगता है। इस चक्कर में इनका टॉवल गिर जाता है। मिन अपनी आंखें बंद कर लेती है। इन टॉवल को संभालने के बाद पूछता है तुमने सब देख लिया है क्या? मिन के डैड रात को उसके कमरे में आते हैं। तब तक वापस नहीं आई थी। उसके डैड उसे कॉल करने लगते हैं, लेकिन मिन फोन नहीं उठाती। मिन को बोलता है तुम्हें ऐसे किसी लड़के के घर में रात तक नहीं रहना चाहिए। मिन उसे अपने घर वापस जाने के लिए बोलता है। मिन उसकी बातों को मना कर देती है। तभी इन उसे समझाते हुए बोलता है अगर तुम ऐसे करोगी तुम्हारे डैड मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद मिन अपने घर जाने के लिए मान जाती है। मिन अपने डैड के रूम में एक सॉरी लिखा हुआ लेटर छोटे से होल से अंदर डाल देती है। मिन अपने डैड को लेके हॉस्पिटल आ जाता है। तभी टीवी में मिन के डैड के बारे में आ रहा होता है। मिन के डैड गरीबों के लिए फ्री का हॉस्पिटल बनवाने वाले थे। इन मिन के डैड के बारे में नेट पर सर्च करता है। मिन इनको कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है। रास्ते में इन उससे उसके डैड के बारे में पूछता है। मिन उसे बताती है उसके डैड हॉस्पिटल बनवाने के लिए जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी के साथ डील करेंगे। इन मिन के डैड के बारे में और ज्यादा सर्च करना शुरू कर देता है। फोन की मोम को उसके फ्रेंड बोलते हैं इस बार हॉस्पिटल की बोली बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। मिन के डैड को उनके असिस्टेंट आके बोलती है जो इंसान हॉस्पिटल के लिए बोली लगाने वाला है वो अपना नेम डिनर में ही रिवील करेगा। बाद में डिनर को इंटरनेट में लाइव दिखाना चाहता था। मिन के डैड इस बात के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट डे डिनर के वक्त वो इंसान कोई और नहीं इन था। इनका नेम अनाउंस हो जाता है। इनको वहाँ देखने के बाद मिन के डैड तो शॉक हो जाते हैं। क्यों मिन को कॉल कर लाइव देखने के लिए बोलता है। लाइव में इन बोल रहा होता उसने बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठा कर सबसे ज्यादा बोली लगाई है। ये सुनने के बाद मिन के डैड खड़े होकर क्लैप करते हैं। मिन इनको देखने के लिए उससे मिलने चली जाती है। इन और मिन के डैड मीडिया के सामने स्टार्टिंग अमाउंट के लिए एग्री करते हैं। इन बाहर आता है। मिन उसे देखकर छुप जाती है। इन अपने दोस्त क्यू से फोन पे बात करने लग जाता है। इन क्यू से पूछता है तुमने मिन को वीडियो देखने के लिए नहीं बोला था क्या? तभी मिन पीछे से आके बोलती है तुम तो बहुत बड़े फेमस हो गए हो। इन मिन को उसके घर छोड़ने आ जाता है। मिन के डैड दोनों को ऊपर से देख रहे होते हैं। नेक्स्ट डे मिन के डैड इन और मिन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इनको बोलते हैं तुम्हारी वजह से मिन पेरिस की स्कॉलरशिप लेने से मना कर रही है। मैं चाहता हूँ तुम भी मिन के साथ वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो। जितना एक्सपेंस लगेगा मैं पे कर दूंगा। तभी वहाँ फोन की मोम आ जाती है। फोन की मोम इनको देखने के बाद उसकी तारीफ करने लग जाती है। ये लोग बोलते हैं पेरिस जाने से पहले तुम दोनों शादी कर लो। इन मिन से बोलता है ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फोन को अपनी मोम से पता चलता है मिन इन अब जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इन क्यू के साथ मिन और अपने बारे में बातें कर रहा था। इनको अपने डैड को यहाँ अकेला छोड़कर पेरिस जाने में डर लग रहा होता है। क्यों उसे समझाता है तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे डैड का ख्याल रख लूंगा। फोन वहाँ आके इनको फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। फाइट के दौरान फोन उसे बोलता तुम मेरे और मिन के बीच में आ गए हो, मिन सिर्फ मेरी है। इन बोलता है जब मिन तुमसे प्यार करती थी तब तुम खुद उसे इग्नोर कर दूसरी लड़कियों के साथ चले जाते थे।
अब हम दोनों साथ में हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। और बोलता है हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। और उसे बोलता है जिस दिन तुम मिन को हर्ट करोगे उस दिन मैं मिन को तुमसे वापस ले जाऊंगा। हॉस्पिटल में मिन इनसे मिलने आती है। यहाँ मिन बोलती है वो इनके डैड से उसकी और इनकी शादी के बारे में बात करने आई हुई है। इनके डैड ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। मिन इनको अपनी मोम की ग्रेव पर ले आती है। वो अपनी और इनकी शादी की परमिशन मांगने आई थी। इन मिन से पूछता तुम मुझसे शादी कर कर पछताने वाली तो नहीं हो ना। मिन बोलती नहीं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिन अपने पुराने कपड़े इकट्ठा कर रही थी तभी उसे एक रिंग मिलती है। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक्सीडेंट के टाइम मिन के डैड के हाथों में इनकी मोम की रिंग आ गई थी। छोटी सी मिन उस रिंग को अपने डैड के रूम से खेलते हुए अपने रूम में ले आई थी। उसके बाद मिन को याद आता है सेम ऐसी ही रिंग इनने अपनी मोम के लिए डेथ एनिवर्सरी पर देने के लिए बनवाई थी। मिन वो रिंग इनको आकर दिखा देती है। इन अपनी मोम की रिंग को पहचान जाता है और इनकी आंखों के सामने एक्सीडेंट करने वाले इंसान यानी मिन के डैड का चेहरा साफ हो जाता है। इन भागते हुए जाता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ एक्सीडेंट के दिन इनके डैड अपने बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन गए थे क्योंकि इनने एक्सीडेंट करवाने वाले बंदे का चेहरा देखा था। पर पुलिस उन्हें बताती है इनको बचाते हुए उनकी वाइफ की डेथ हुई थी जिसकी वजह से उसके डैड उस दिन से ही इनको अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। प्रेजेंट में इन अपनी मोम की ग्रेव पे जाके बहुत रोने लग जाता है। मिन इनको बहुत ज्यादा कॉल कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में मिन हॉस्पिटल में होती है। मिन फोन के साथ इनके बारे में बातें कर रही थी क्योंकि वो इनके लिए बहुत परेशान थी। फोन उसे समझाता है तुम इनको थोड़ा टाइम दो वापस आ जाएगा। उसके बाद फोन बोलता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इन मिन के डैड की गाड़ी के सामने आता है। मिन के डैड कुछ बोले उससे पहले इन अपनी पॉकेट से रिंग निकालकर उन्हें दिखाता है। उसे देखने के बाद मिन के डैड समझ जाते हैं इनको एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका है। जिसके बाद मिन के डैड इनको कहीं और ले जाते हैं। मिन के डैड फिरोज एक्सीडेंट वाले दिन के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। उस दिन उनकी वाइफ हॉस्पिटल में सीरियस थी इसी वजह से वो जल्दी में थे। एक्सीडेंट के बाद इनकी मोम ने अपनी रिंग मिन के डैड यानी फिरोज के हाथों में दी थी। अपनी वाइफ के लिए ज्यादा परेशान होने की वजह से वो उस दिन वहाँ से चले गए थे। ये सुनने के बाद इन बोलता है आपने उस दिन सिर्फ मेरी मोम को नहीं मारा मेरे डैड को भी मार दिया था। आपने एक बार हेल्प करने की भी ट्राई नहीं की। मिस्टर फिरोज बोलते मुझे इस बात का गिल्ट हमेशा रहा। अगर उस दिन मैं पुलिस के सामने सरेंडर करता तो मेरी बेटी अकेली पड़ जाती। और यहाँ में दिखाया जाता है मिन के डैड मिस्टर फिरोज को स्टार्टिंग से ही पता था इन कौन है और किसका बेटा है। फिर भी उन्होंने इन और मिन को अलग नहीं किया था क्योंकि उन्हें लगा ये उनकी गलतियों की सजा है। मिस्टर फिरोज इनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज मेरी बेटी को इस बारे में मत बताना। तभी मिन इनको कॉल कर रही होती है। इन बोलता अगर आप मिन के डैड नहीं होते तो मैं आपको जान से मार देता। ये कहकर इन मिन का कॉल उठा लेता है और पूरा दिन गायब होने के लिए उसे सॉरी बोल देता है। नेक्स्ट सीन में इन घर पर होता है और मिन के डैड की बातों को याद कर रहा होता है। इनके डैड ने उसे कहा था वो उसकी लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ भी करेंगे और साथ ही वो इनके डैड का अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाएंगे। इन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो अपनी मोम की कातिल को माफ भी नहीं कर सकता था और न ही मिन को छोड़ सकता था। नेक्स्ट मिस्टर फिरोज और मिन इनके डैड से मिलने आते हैं। इनके डैड बहुत खुश थे। इन ये सब दूर से देख रहा होता है। ये देखकर इन अपने आप से बोलता है मुझे माफ कर देना क्योंकि जैसा ख्याल और प्यार आप मुझसे करती थी ऐसा ही मिन मुझसे प्यार करती है मेरे डैड का ख्याल रखती है। यानी वो मिन के डैड मिस्टर फिरोज को माफ कर देता है। नेक्स्ट सीन में मिन और इनका वेडिंग डे आता है। तो इनके डैड को तैयार कर वेडिंग वेन्यू में ले जाने वाला होता है। वेडिंग वेन्यू में मिन इन और फोन थे। सब कुछ ठीक चल रहा था तभी पता चलता क्यू ने इनके डैड को खो दिया था। इन ये जानने के बाद मिन से कुछ देर में आने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद भी इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। इन हर जगह अपने डैड को ढूंढने लग जाता है पर वो कहीं भी मिल नहीं पाते। इन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वेडिंग वेन्यू से सारे गेस्ट वापस चले जाते हैं। इनको इस बात से ज्यादा इनकी फिक्र हो रही होती है। इन बहुत लेट वेन्यू में वापस आता है। इन उसे आकर हक कर लेती है। मिन इनसे उसके डैड के बारे में पूछती है पर इनको अब तक उसके डैड मिले नहीं थे। मिन बोलती फिक्र मत करो मैं हूँ तुम्हारे साथ हम दोनों मिलकर तुम्हारे डैड को ढूंढ लेंगे। मिन का उसके लिए प्यार देखकर इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था इनने अपनी मोम के कातिल को माफ किया है जिसकी वजह से इनके डैड कहीं चले गए हैं। इनको किसी का कॉल आता है। वहाँ जाने के बाद क्यू और पुलिस थे तो इनके डैड के कपड़े देखते हुए रोहित जा रहा था। पुलिस को उस लोकेशन से इनके डैड के कपड़े और आईडी कार्ड मिला था। सबको ये लग रहा था शायद इनके डैड पानी में कूद चुके हैं। इन भी अपने डैड को ढूंढने के लिए पानी में कूदने वाला था पर फोन और मिन बड़ी मुश्किल से इनको ऐसा करने से रोकते हैं। इनकी ऐसी हालत मिन और फोन से नहीं देखी जा रही होती। इसके बाद हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। इनकी हालत अभी भी सेम थी। इन उसे कुछ खाने के लिए बोलती है। इन उसे मना कर देता है।
इन और मिन को साथ देखने के बाद मिस्टर फिरोज उनसे मिले बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर फिरोज को ये डर मन में सता रहा होता है कहीं इन मिन को एक्सीडेंट के बारे में बता ना दे। इन रात में बहुत ड्रिंक कर लेता है। वो अपनी मोम को याद कर रहा होता है। नेक्स्ट से इन मिन को उस जगह ले जाता है जहाँ ये दोनों पहली बार मिले थे। मिन और इन दोनों उस वक्त को याद कर रहे होते हैं। मिन उसे बोलती है रेड थ्रेड ने हम दोनों को साथ किया है, मत में हम दोनों का पहले से ही साथ होना लिखा हुआ था। इन मन में सोचता है काश हम दोनों कभी मिले ही ना होते। इन बोलती है चाहिए सारी दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और उसे आई लव यू बोलकर किस करती है। नेक्स्ट सीन में मिन इन को कॉल करती है पर इन अपना फोन पिक नहीं करता, इसलिए मिन इनके घर जाती है पर वो वहाँ नहीं होता। इसका मतलब वो वहाँ से जा चुका था। मिन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। इन एयरपोर्ट पर था, वो कहीं जाने वाला था। फोन और मिन इनके अंकल और क्यू से जाकर इनके बारे में पूछते हैं पर इनको भी कुछ पता नहीं था। इन एयरपोर्ट पर सोच रहा होता है क्या वो मिन के साथ सही कर रहा है। मिन इनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर और उसके साथ खींची हुई फोटोज को देखकर रोई जा रही होती है। मिन बोलती है मुझे पता है अभी तुम बहुत अपसेट और सैड हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी चाहे जितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। इसके बाद हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। इन ने इन वाली रिंग को अभी भी पहना हुआ था। वो इनके घर में फा और इनके साथ रहती थी। उसने अपने डैड के घर को छोड़ दिया था। इनकी एक छोटी बच्ची है और फा मिन की फ्रेंड है। इन घर टीवी में दिखाई देने वाले हैंडसम लड़के को मिन का बॉयफ्रेंड बोलती है। मिन रोड पर लोगों की पेंटिंग कर अपना गुजारा करती थी तो मिन को बोलता तुम अभी भी उस धोखेबाज का इंतजार कर रही हो, मैं याद है ना वो तुम्हें किस सिचुएशन में छोड़कर गया था। मिन बोलती है मुझे पता जरूर उसका कोई रीजन रहा होगा और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फोन मिन से मिलने आता है। फोन चाहता था वो वापस घर चली जाए। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिन के डैड उसे फर्दर स्टडीज के लिए बाहर भेजना चाहते थे। इसी बात की वजह से मिन ने घर छोड़ दिया था कि मिन को इनका इंतजार करना था। मिन फोन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। मिन को लाइफ में फोन के साथ मूव ऑन करने के लिए बोल रही होती है पर मिन को भरोसा था इन एक दिन जरूर वापस आएगा। अब हमें एयरपोर्ट वाला सीन दिखाया जाता है। इन वापस आ चुका था पर इन इस बार बहुत अलग लग रहा था। इनको लेने एक आदमी आया हुआ था। इन कार में बैठता है। ड्राइवर पूछता है क्या आप पहले अपने घर जाना चाहते हैं। इन बोलता है नहीं। इन अपने डैड के हॉस्पिटल की ओपनिंग में चली जाती है। इन उस इवेंट में फोन के कहने की वजह से आई थी। इन अपनी गाड़ी में था कि ड्राइवर की बातों से पता चलता है इन 3 साल तक चाइना में था। इनका ड्राइवर इनसे पूछता है आपने यहाँ किसी को मिस नहीं किया क्या। ये सुनने के बाद इन ड्राइवर को रास्ते में छोड़कर गाड़ी लेकर ही चला जाता है। इन अपने घर को देखने जाता है। वहाँ इंग और फा थे। इंग ने इनको देख लिया था पर उसकी मोम फा उसकी बातों को अनसुना कर देती है। सीन में इन अपने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में था। इन अपनी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा होता है कि एक मैच मेकिंग ऐप थी। इसकी मदद से 2 लोगों को एक किया जा सकता था। इन्वेस्टर को ये ऐप और इसका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आता है। इन्वेस्टर इस ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए मान चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में मिन अपने रूम में इन वाली पेंटिंग देखते हुए उसे बातें कर रही होती है। इन भी मिन की दी हुई पेंटिंग को देखकर मिन की बातों को याद कर रहा होता है। फोन अपने हॉस्पिटल में था तभी वो वहाँ इनको देख लेता है। फोन इनका पीछा करने लग जाता है। इन एक रूम में जाता है। यहाँ पर वही आदमी होता है जिसने इन पर 3 साल पहले 2 बार पैसे लगाए थे। इस आदमी का नाम केल्विन होता है। इन केल्विन की वजह से ये सब कर पाया था। इस आदमी ने इनकी कंपनी में बहुत इन्वेस्ट किया हुआ। फोन इनकी ज्यादा बातें सुन नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में इन अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए पुराने एरिया में चला जाता है जहाँ मिन ड्राइंग कर रही होती है। एक लेडी के हाथों से मिन का किया हुआ ड्राइंग गिर जाता है। इन उसे उठाकर उसे दे देता है और इन मिन को देख लेता है। मिन से मिलने फोन आता है। इन दोनों को देख रहा होता है और मिन से एक चांस मांग रहा होता है। मिन उसे साफ साफ शब्दों में बोलती है मैं इनसे प्यार करती हूँ। फोन पूछता है 3 साल हो चुके हैं, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे पास आ जाएगा। इन मिन को फॉलो करते हुए घर तक चला जाता है। इनको देख लेती है और उसे पता होता है ये मिन का बॉयफ्रेंड है। वो बच्ची इनको बोलती है मैं खो गई हूँ, मुझे अपनी मॉम को कॉल करना है, क्या आप मुझे अपना फोन इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। इन उसे अपना फोन दे देता है। इंग मिन को कॉल करती है और बोलती है मैं रास्ता भटक गई हूँ। मिन से फोन लेकर पूछती है तुम कहाँ हो। बेचारी इंग ने झूठ बोला होता है कि वो रास्ता भटक गई थी। एक्चुअली में तो वो घर के बाहर खड़ी थी, इसलिए अपनी मॉम को बोलती है मुझे रास्ता याद आ गया है और ये बोलकर फोन कट कर देती है। इसके बाद वो बच्ची इनको देखे जा रही होती है। इन पूछता है सब ठीक है ना। वो बच्ची बोलती है आप तो ड्राइंग से भी ज्यादा हैंडसम हो। वो बच्ची बात को टालते हुए बाय बोलकर घर के अंदर चली जाती है और अपनी मोमफा और मिन को बाहर लेकर आती है इनसे मिलाने के लिए। पर तब तक इन वहाँ से जा चुका था। शाम को मिन और फा इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। दोनों को ऐसा लग रहा था शायद ये सब इनकी इमेजिनेशन होगी। नेक्स्ट सीन में मिन एयरपोर्ट पर थी। अभी एक नमोन नाम की फेमस एक्ट्रेस चाइना से थाईलैंड वापस आती है।
सारे लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। मिन का ध्यान भी उस भीड़ पर जाता है। तभी इन वहाँ आता है। नमोन इनको देखने के बाद उसे जाकर किस करती है। ये देखने के बाद मिन तो शॉक हो जाती है। इन और नमोन गाड़ी में आते हैं। मिन इनको रोकने के लिए उसके पीछे आती है। मिन की ऐसी हालत इनसे देखी नहीं जा रही होती, इसलिए रास्ते में जाने के बाद इन गाड़ी से वापस एयरपोर्ट के लिए निकलता है। एयरपोर्ट आने के बाद मिन उसे वहाँ नहीं मिलती, उसे उसकी ड्राइंग मिलती है। इन अपने मन में सोचता है 3 साल हो गए हैं, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे नफरत करो, पर तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो और मेरे लिए वेट कर रही हो। उसके बाद ये एयरपोर्ट वाली न्यूज पूरे थाईलैंड में फैल जाती है। फोन इस न्यूज को देख लेता है। मिन भी यही देख रही होती है। मिन इंग के पास आके पूछती है, क्या तुमने इसको देखा था? इंग बोलती है हाँ। ये सुनने के बाद मिन बहुत खुश हो जाती है। वो रोते हुए बोलती है, मेरा इन वापस आ गया, तो मुझसे मिलने आया था, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मिन वहीं बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में फोन क्यू और फा को घर जाने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि वो मिन के साथ वहाँ रहने वाला था। क्यू इनको कॉल कर बुलाता है और उससे पूछता है, ये सब तुमने क्यों किया? इनको देखने से ऐसा लग रहा था क्यू की कोई भी बात उसके लिए मायने नहीं रखती थी। क्यू बोलता है, वो बेवकूफ लड़की मिन आज भी तुम्हारे लिए वेट कर रही है। तुम्हारे लिए उसने अपने डैड का घर भी छोड़ दिया है, अपना अच्छा फ्यूचर छोड़कर इतनी खराब लाइफ जी रही है। इन बोलता है, मैंने थोड़ी बोला था उसे ये सब करने के लिए। ये सुनने के बाद क्यू को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्यू बोलता है, तुम्हारी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इन मिन को देखने हॉस्पिटल में आता है। मिन सो रही थी। इन प्यार से मिन को देख रहा होता है और उसके फोरहेड पर किस करने वाला था। तभी मिन के डैड और फोन आते हैं। इन सोफे पे जाकर बैठता है। इनको देखने के बाद मिस्टर फिरोज और फोन शॉक हो जाते हैं, पर इन उन दोनों को कुछ भी ना बोलने का इशारा करते हुए वहाँ से निकल जाता है। इनके पीछे फोन भी आता है। फोन इनसे पूछता है, तुम वापस क्यों आए हो? अब मिन और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ काफी खुश भी हैं। सुनने के बाद इन बोलता है, मैंने मिन को 3 साल पहले ही छोड़ दिया था, और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। मिस्टर फिरोज को उनकी सेक्रेटरी हॉस्पिटल के नए ब्रांड एम्बेसडर चूज करने के लिए टॉप 5 एक्ट्रेस का नाम देती है। उसी लिस्ट में नमोन भी होती है। मिन के डैड नमोन को चूज कर लेते हैं। उनकी सेक्रेटरी बोलती है, सर ये एक्ट्रेस बहुत इमेच्योर टाइप की है, बगैर कुछ सोचे बगैर कुछ भी कर देती है। लेकिन इस बात से मिन के डैड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। मिन इनको कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है। मिन बोलता है, जो भी बात करनी है फोन पर बोल दो। मिन उसे जिद करने लग जाती है, इसलिए इनको उसे मिलने आना पड़ता है। मिन उसे बोलती है, मुझे पता है इन 3 सालों में तुमने भी मुझे बहुत ज्यादा मिस किया होगा, तुम मेरे लिए वापस आए हो और मैं बहुत खुश हूँ। इन बोलता है, मैंने तुम्हें नहीं बोला था वेट करने के लिए, और मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आया हूँ। और इन बोलता है, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो जो तुमने वो स्कॉलरशिप छोड़ दी। इन उसे एक चाटा मारती है और बोलती है, ये मुझे छोड़कर जाने के लिए। मिन एक और चाटा मारती है और बोलती है, ये वापस आने के बाद भी मुझसे कांटेक्ट ना करने के लिए। मिन उसे एक और चाटा मारती है और बोलती है, ये मुझे धोखा देने के लिए। उसके बाद मिन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इन भी मिन के जाने के बाद रोने लग जाता है। मिन की ऐसी हालत की वजह से फोन बहुत परेशान था। फोन नेक्स्ट डे मिन के घर में आके उसका चेकअप करने लग जाता है। मिन फोन को देखते हुए बोलती है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है, पर मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फोन बोलता है, तुम्हें ये बात समझनी होगी, इनने तुम्हें 3 साल पहले ही धोखा दे दिया था। मैं पूरा ट्राई करूंगा तुम मुझे पसंद करो ऐसा बनने का। ये सुनने के बाद मिन सैड होते हुए उसे हग कर लेती है। नमोन इनको कॉल कर बोलती है, वो मीडिया के सामने दोनों के रिलेशनशिप के बारे में रिवील करने वाली है। इन उसे ऐसा करने से रोक देता है। इन इनको मैसेज कर उसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। इनको नमोन कॉल कर बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। इन उसे ऐसा करने से रोक रहा था। इन रोड्स पर क्यू और अंकल की मदद से इनके साथ उसकी फोटो लगाती है। यहाँ पर सब लोग इनका इंतजार कर रहे थे। मिन ने जो टाइम इनको दिया था उस टाइम तक इन वहाँ नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से मिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। नमोन की मोम अपनी बेटी के एयरपोर्ट वाले कारनामे की वजह से थाईलैंड आ जाती है। वो नमोन को मारने लग जाती है। इन जाके नमोन को उसकी मोम से बचा लेता है। दिन से रात हो चुकी थी, पर इन अभी तक नहीं आया था। मिन अभी भी बैठकर उसका वेट कर रही होती है। इन रात को उस जगह में आ जाता है और उन फोटोज को देखने लग जाता है। मिन बोलती है, ये सब हमारे साथ की कुछ मेमोरीज हैं, क्या तुम्हारे लिए ये सब अभी भी मायने रखती हैं? इन उसे बोलता, तुमने मुझे ये सब दिखाने के लिए बुलाया था? मिन बोलती है, हमारी शादी होने वाली थी। मिन बोलता है, मैं तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था, पर शादी के दिन तक मुझे एहसास हो गया था मैं किसी का पालतू कुत्ता बनकर नहीं रह सकता। और बोलता है, मैंने तुम्हें 3 साल पहले ही छोड़ दिया है, अब मैं किसी और के साथ हूँ। मिन पूछती है, क्या तुम उसे प्यार करते हो?
इन बोलता मैं उसे चूज कर चुका हूँ और मिन को ऐसे ही रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मिन की हालत अब और भी बिगड़ने लग जाती है। मिन फा के साथ रेस्टोरेंट जाके बहुत ड्रिंक करती है। मिन के घर में फोन उसका वेट कर रहा था। मिन फोन को इन समझते हुए उसे खुद को छोड़कर जाने के लिए बोलकर बहुत रोने लग जाती है। रास्ते में जाते टाइम फोन मिन की हालातों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फोन का ध्यान कहीं और होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में मिन फोन की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को ही मान रही होती है। फोन की मोम उसे शांत कराती है। मिस्टर फिरोज नमोन से उसके और इनके बारे में पूछते हैं। नमोन बोलती है मैं उससे प्यार करती हूँ और बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं। सुनने के बाद मिस्टर फिरोज तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फोन की मोम इनके पास जाकर उसे चाटा मारती है और बोलती है तुम्हारी वजह से मिन को 3 साल तक इतना कुछ झेलना पड़ा। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की लाइफ भी ऐसी उलझ गई है। इन बोलता मैंने मिन को पहले ही छोड़ दिया था। ये सुनकर फोन की मोम इनके फेस पर पानी फेंक देती है। तभी नमोन वहाँ आ जाती है। इन बोलता अब मैं इसके साथ हूँ, हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद नमोन तो बहुत खुश हो जाती है। फोन की मोम वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में इन नमोन को मैसेज कर हॉस्पिटल की लॉबी में मिलने के लिए बुलाता है। फोन और मिन भी लॉबी से होते हुए जा रहे थे। फोन इनको वहाँ देख लेता है, इसलिए जानबूझकर मिन को बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मिन बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट कर नहीं सकती थी, पर फोन का दिल बार बार तोड़ना भी उसे सही नहीं लग रहा था। तभी मिन भी इनको वहाँ देखती है। इनको देखने के बाद मिन उसे आवाज लगाती है। मिन उन लोगों को देखता है। फोन इनसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मिन को मुझसे ले जाने आए हो ना? इन बोलता 3 साल हो चुके हैं पर अभी भी तुम मिन को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर पाए हो ना? ये सुनने के बाद फोन उसे एक पंच मारता है। इन वहाँ से चला जाता है। मिन भी उसके पीछे जाती है। इन नमोन को हक कर लेता है। ये देखने के बाद मिन को बुरा लग जाता है। इनने जानबूझ के मिन को दिखाने के लिए नमोन को हक किया था। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल के ब्रांड एम्बेसडर के लिए नमोन को चूज किया जाता है। मिन भी वहाँ पहुँच जाती है। मिन को देखने के बाद फोन उसे बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मीडिया वाले नमोन से पूछते हैं आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? नमोन बोलती है मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, जल्दी हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। इवेंट के बाद मिस्टर फिरोज नमोन को मिन से मिलाते हैं। मिन बोलती है मैंने नमोन को एयरपोर्ट पर देख लिया था। नमोन मिन के हाथ में रिंग देखने के बाद बोलती है तुम्हारी शादी तो बहुत छोटी एज में हो गई थी ना? मिन बोलती है 3 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है। फोन बोलता है पर मिन के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है। बातों ही बातों में मिन और नमोन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नमोन मिन को अपने घर में ले जाती है। फिर नमोन का बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है। नमोन को वो ड्राइंग बहुत पसंद आती है। बातों बातों में नमोन मिन से उसकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछती है। इनकी यूनिवर्सिटी का नाम जानने के बाद नमोन को याद आता है ये तो इन वाली यूनिवर्सिटी है। उसके बाद वो उससे पूछती है क्या तुम कभी इनसे मिली हो? पर मिन उसे कुछ भी नहीं बताती। नमोन मिन की बनाई हुई ड्राइंग की फोटो को इनको भेजती है। इन नमोन को वहाँ देखने के बाद शौक हो जाता है। नमोन उसे मिन से मिलाना चाहती थी, इसलिए वो इनको आने के लिए बोलती है, पर इन उसे मना कर देता है। तभी वहाँ नमोन की मोम आ जाती है। नमोन की मोम अब से उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन नमोन इस बात के लिए साफ मना कर देती है, इसलिए उसकी मोम उसे मारने लग जाती है। ये नमोन के लिए कोई नई बात नहीं थी, पर मिन तो कुछ भी समझ नहीं पाती। नमोन की असिस्टेंट उसकी मोम को जैसे तैसे हैंडल कर नमोन को वहाँ से भगा देती है। मिन भी नमोन के पीछे आ जाती है। नमोन मिन से बोलती है ये सब मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मिन नमोन से पूछती है तुम इनसे कैसे मिली थी? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नमोन की मोमो से हमेशा अपने हिसाब से काम कराना चाहती थी। वो नमोन की लाइफ को कंट्रोल करती थी। एक दिन नमोन अपनी मोम के गुंडों से बचते हुए भाग रही होती है। तभी इन ने आकर उसे उन गुंडों से बचाया था। तब से इन हमेशा नमोन के पास रहकर उसे अपनी मोम से प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली में इन नमोन को लेकर इमोशनल इस वजह से हो गया था क्योंकि जैसे इनके डैड शराब पी के उसे मारते थे, इसलिए इनको लगता था नमोन की मोम भी उसे ऐसे ही मारती है। ये जानने के बाद मिन समझ जाती है नमोन और इन साथ में क्यों है, क्योंकि वो नमोन की हेल्प करना चाहता है। नमोन मिन से बोलती है अगर तुम्हें भी कोई दिक्कत है तो मुझे बोल सकती हो, इन उसको सोल्व कर देगा। मिन सोचती है जब सही वक्त आएगा तब मैं जरूर बताऊंगी। मिस्टर फिरोज को उनके लोग इनका हॉस्पिटल वाला फोटो दिखाते हैं। मिस्टर फिरोज सोचते हैं क्या अब ये माफिया के साथ भी काम करने लगा है। मिन नमोन के घर के आगे आई हुई थी। इन उसे देख लेता है। इन मिन से पूछता है नमोन को अपने हॉस्पिटल का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्लान तुम्हारा है ना? इन बोलती है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। इन उसे वार्न करता है तुम हम दोनों के पास के बारे में नमोन को मत बताना। इन बोलती है अभी तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, पर बाद में मैं जरूर तुम्हारे लिए लड़ूंगी। और बोलती है अगर तुम नमोन के साथ सच में हो तो मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूंगी, पर अगर तुम किसी और वजह से उसके साथ हो तो मैं तुम्हें अपने हाथ से भी नहीं जाने दूंगी। फोन मिन को डिनर के लिए लाता है और उससे शादी के बारे में बात करता है।
मिन उसे बोलती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं इनको छोड़ नहीं सकती। ये सुनने के बाद फोन का मूड खराब हो जाता है। मिन क्यू के साथ रोड पर आई हुई थी। मिन क्यू से पूछती है क्या तुम्हें लगता है मैंने इनके लिए 3 साल इंतजार कर कर गलत किया है? क्यू बोलता है ऐसी बात नहीं है, हम लोग बेवकूफ थे जो उसका इतने वक्त तक इंतजार कर रहे थे। इन नमून को उसी एरिया में लेकर आया हुआ था। नमून को उसके फैंस घेर लेते हैं। इन नमून को छोड़ के थोड़ा आगे आता है। इन मिन को रोड पर क्यू का सामान बेचते हुए देख लेता है। तभी म्युनिसिपल पुलिस वहाँ आ जाती है। मिन घबराने लग जाती है। इन उसके पास आता है और उसका पूरा सामान इकट्ठा कर कर उसे वहाँ से भगाकर ले जाता है। इन मिन को एक सुनसान जगह पर छुपाता है। इन मिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे बैठने को बोलता है। मिन इनको देखती है, उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। इन उसे उसका सामान देता है। मिन उसमें फंसकर गिरने लग जाती है। इन उसे बचाने वाला था पर वो खुद मिन के ऊपर ही गिर जाता है। इन मिन को अपने इतनी करीब देखने के बाद उसे किस कर देता है, पर दूसरी पर उसे रियलाइज होता है उसे तो मिन से दूर रहना है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। क्यू मिन को ढूंढ रहा था। मिन क्यू के पास आकर बोलती है इन ने उसे आज म्युनिसिपल पुलिस से बचाया है। क्यू को ये बात जानकर हैरानगी हो रही थी। दूसरे दिन मिन इनके ऑफिस में आई हुई थी। इन मिन को देखने के बाद पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिन बोलती है मैं यहाँ प्रेजेंटेशन देने आई हूँ। क्यू भी उसके साथ आया था। इन मिन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। मिन पूछते है तुम मुझे यहाँ से भगाना क्यों चाहते हो? इन कुछ नहीं बोलता। सब लोग अपना प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हैं। मिन भी अपना प्रेजेंटेशन देती है। मिन का प्रेजेंटेशन और आइडिया सब इन और उसके पास मूवमेंट से रिलेटेड थे। वो लड़की को मिसेस ए बोल रही होती है जो वो खुद होती है और लड़के को मिस्टर बी जो इन होता है। उसके एप्लीकेशन का नाम रेड थ्रेड था। मिन बोलती है मैं मानती हूँ अगर 2 लोगों का साथ होना लिखा हुआ है तो उनको कोई भी अलग कर नहीं सकता। सबको मिन का प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है। इन ये समझ जाता है मिन के इस कॉन्सेप्ट का राज क्या है। नेक्स्ट सीन में मिन और क्यू काम में लगे हुए थे। एक्चुअली में इन ने मिन और क्यू को 3 महीने के अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बोला था, जो देखने से तो पॉसिबल लग नहीं रहा था, पर मिन ने उसे ओके बोल दिया था क्योंकि इस बार मिन इनके आसपास रहकर ये जानना चाहती थी क्या सच्ची में इन उसे बुला चुका है या नहीं। फोन में इनके डैड मिस्टर फिरोज से मिलने उनके ऑफिस में जाता है, पर मिस्टर फिरोज की सेक्रेटरी बोलती है वो अभी बाहर गए हैं। फोन मिन के डैड के पीछे चला जाता है। मिन के डैड एक जगह पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर फिरोज ने इनके डैड को वहाँ छुपा कर रखा हुआ था। मिन के डैड ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि अगर मिन और इनकी शादी उस दिन हो जाती तो एक दिन मिन को अपने डैड का पास पता चली जाता। मिस्टर फिरोज कभी भी अपनी बेटी के सामने एक खूनी वाली इमेज बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस दिन इनके डैड को ही गायब कर दिया था। इनके डैड की मेंटल कंडीशन अनस्टेबल होने की वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। फोन मिस्टर फिरोज को इनके डैड के साथ देख लेता है। इनके डैड के जाने के बाद फोन अंदर जाने का ट्राई करता है पर परमिशन नहीं थी। ऑफिस में इनके 2 एम्प्लॉयज बोलते हैं हमें नए एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग के लिए उनको वेलकम पार्टी देनी चाहिए। इसके लिए इन हाँ बोल देता है। पार्टी में इन नमून को लेके आता है। नमून वहाँ मिन को देखकर बहुत खुश थी। इन जानबूझ के नमून के क्लोज जा रहा होता है ताकि मिन को बुरा लगे। क्यों नमून से बोलता है तुम्हें अपने दोस्त बहुत होशियारी के साथ बनाने चाहिए क्योंकि कुछ नहीं बोल सकते कब कौन धोखा देके चला जाए। क्यों इनडायरेक्टली इनके बारे में ये बोल रहा होता है। फोन मिस्टर फिरोज को कॉल कर मिन के बारे में बताता है। फोन मिस्टर फिरोज से इनडायरेक्टली इनके डैड के बारे में जानना चाहता था और मिस्टर फिरोज जैसे तैसे बात को टाल देते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद नमून मिन को बोलती है हम तुम्हें घर तक छोड़ देंगे, पर मिन बोलती है मैं अपनी मोटरसाइकिल से चली जाऊंगी। इन मिन को दिखाने के लिए नमून से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। मिन अचानक से आकर इनको हक कर लेती है। इन तो शौक में ही चला जाता है। मिन बोलती है थैंक यू सो मच बॉस मुझे ये चांस देने के लिए। उसके बाद मिन बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर में फोन मिन से मिलने आया हुआ था। फोन मिन से पूछता है तुमने इनका ऑफिस क्यों ज्वाइन किया है? मिन बोलती है मुझे अभी भी इनकी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देता है और मुझे सच्चाई जाननी है। फोन पूछता है तुम्हारे और इनकी शादी ना होने का रीजन इनके डैड की डेथ थी ना? मिन बोलती है हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फोन बोलता कुछ नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फोन मिस्टर फिरोज के हॉस्पिटल के कुछ डॉक्यूमेंट बोलकर इनके डैड को देखने जाने वाला परमिशन लेटर उनसे साइन करवा लेता है। उसी परमिशन लेटर को लेकर फोन पा के साथ इनके डैड से मिलने जाता है। इनके डैड फोन को इन समझ रहे होते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं प्लीज मुझे यहाँ से घर वापस ले जाओ। फोन शाम को इनसे मिलता है और उसे बोलता है तुम इनको अपने ऑफिस से निकाल दो और साथ ही तुम नमून से शादी भी कर लो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाऊंगा। इनको फोन की बातें मजाक लग रही होती है, पर फोन उसे इनके डैड के साथ वाला फोटो दिखाता है और वहाँ से चला जाता है।
इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इन फोन के पीछे जाता है, उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लाके उसको रोकता है। इन फोन से अपने डैड के बारे में पूछता है। फोन उसे बोलता है अगर तुम नमून से शादी करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड लौटा दूंगा। फोन वहाँ से चला जाता है। इन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो नमून को कॉल कर शादी के लिए पूछता है। नमून फौरन हाँ बोल देती है। नमून इस टाइम मिन के साथ थी। मिन को यह जानने के बाद बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। मिन वॉशरूम में जाके बहुत रोने लग जाती है। मिन इनको मिलने बुलाती है और पूछती है तुम्हारा 3 साल से इंतजार कर रही थी और अब तुम शादी किसी और से कैसे कर सकते हो। इन बोलता है मैं उसे प्यार करता हूँ। मिन बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। इन उसे हक करता है और बोलता है अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार है तो मेरी मिस्ट्रेस भी बन सकती हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमेशा मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद मिन इनसे दूर होने का ट्राई करती है। इन उसके साथ मिसबिहेव करने लग जाता है। मिन और इन इस चक्कर में क्लोज आ जाते हैं और इन अपने आप को रोक लेता है और उल्टा उसे ही सुनाने लग जाता है क्या तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती किस कर रहा हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं रही। इन बाहर आकर सोचता है अगर मैं तुम्हारे और क्लोज होता तो तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिन लेट पहुँचती है। क्यों से सब लोग मिन के बारे में पूछ रहे होते हैं। क्यों बोलता है शायद वो बीमार होगी वरना वो कभी लेट नहीं होती है। फिर मिन को बीमार सुनकर परेशान हो जाता है। मिन ऑफिस पहुंच जाती है। इन मिन से बात करना चाहता था लेकिन मिन उसे बोलती है मैं तुम्हें भुला दूंगी। इन नमून को कॉल कर रहा होता है पर उसका फोन नॉट रीचेबल था। इन समझ जाता है नमून फिर से प्रॉब्लम में फंस गई है। इन नमून की मोम के पास जाता है। नमून की मोम बोलती है मैं तुम दोनों को शादी करने के लिए अलाउ नहीं करूंगी। नमून की मोम इनसे बहुत बड़ी कीमत मांगती है। अगर तुम मुझे वो अमाउंट दे दोगे तो मैं तुम दोनों को शादी करने के लिए अलाउ कर दूंगी। इन अपने पार्टनर कैल्विन से जाकर 50 मिलियन बात लेके नमून की मोम को दे देता है। इन नमून को अपने घर लाता है और बोलता है अब से तुम यहीं रहोगी। नमून ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मिन क्यू को इन और नमून की शादी वाली बात बता देती है। ये सुनने के बाद क्यू तो शॉक हो जाता है। इन अपने घर में मिन की दी हुई पेंटिंग को देख रहा होता है, उसके साथ की मेमोरीज को याद कर रहा होता है। तभी नमून उसके पास आकर पूछती है तुम हमेशा इसको देखते क्यों रहते हो। नमून इनके करीब आने का ट्राई कर रही थी। इन नमून को रोकते हुए बोलता है मुझे शादी हो जाने तक का वक्त चाहिए। क्यों इनको जाकर बोलता है तुम नमून से शादी मिन को परेशान करने के लिए कर रहे हो ना, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फोन को सोशल मीडिया से इन और नमून की शादी के बारे में पता चल जाता है। फोन इनके डैड को उस जगह से छुपते छुपाते निकाल लेता है। फोन इनसे मिलने आता है और उसे अपने प्रॉमिस को ब्रेक ना करने के लिए बोलता है। फोन इनको उसके डैड से मिलवा देता है। इन अपने डैड को देखने के बाद बहुत इमोशनल हो जाता है। मिस्टर फिरोज भी नमून की मोम को इन और नमून की शादी ना रोकने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट देते हैं। इन अपने डैड को घर लाता है। नमून पूछती है ये कौन है। इन उसे बताता है ये मेरे डैड है। इनके डैड फिर से अपनी वाइफ के बारे में पूछते हैं और इनको मारने लग जाते हैं। इन बहुत मुश्किल से अपने डैड को शांत कराकर सुलाता है। इन अपने पुराने घर में जाता है। मिन इनको वहाँ देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इन बोलता है मेरे डैड जिंदा है। ये सुनने के बाद मिन भी खुश हो जाती है। इन बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मिन उसकी हेल्प करने के लिए हाँ बोल देती है। मिस्टर फिरोज को पता चलता है इनके डैड भाग गए हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें फा दिखाई दे रही थी, जिसके बाद मिस्टर फिरोज फा को हॉस्पिटल में डांटने लग जाते हैं। तभी फोन आकर उन्हें बोलता है मैंने इनको मिन से दूर करने के बदले उसके डैड को उससे वापस कर दिया है। इन अपने डैड को उनके पुराने घर ले आता है। इनके डैड मिन को पहचान जाते हैं पर वहाँ जाने के बाद चीजों को फेंकने लग जाते हैं। वो मिन को भी धक्का दे देते हैं। मिन इनकी मोम की फोटो लेने जाती है। इन उसके रूम में आता है। वहाँ मिन की चोट को देखता है और उस पर आइस लगाने लगता है और दोनों काफी करीब आ जाते हैं पर मिन खुद को रोक लेती है। इन जाते टाइम बोलता है मेरे डैड को तुम अभी भी याद हो। मिन बोलती है सिर्फ तुम हो जो मुझे भूल गए हो, बाकी सबको मैं याद हूँ। फोन मिन को कॉल कर बुलाता है। मिन फोन से मिलने जाती है। वहाँ उसके डैड भी थे। मिस्टर फिरोज उसे घर वापस आने के लिए बोलते हैं। मिन भी मान जाती है। मिन और फोन रास्ते में जाते टाइम एक वेडिंग ड्रेस देख लेते हैं। उसे देखकर मिन को अपना वेडिंग डे याद आ जाता है। फोन मिन से बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी नमून वहाँ आ जाती है। नमून फोन और मिन से पूछती है क्या तुम दोनों साथ हो। फोन हाँ बोल देता है। मिन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। नमून बोलती है मैं वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई हूँ। इन भी वहाँ पहुँच जाता है। नमून इनसे बोलती है ये दोनों कपल है। ये सुनने के बाद इनको बुरा लगता है। मिन और फोन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इन उनके पीछे आता है क्योंकि उसे मिन का किसी और के साथ होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिन पीछे मुड़ती है। इन सोचता है काश मैं तुम्हें हक कर पाता। फोन पूछता है तुम हमारे बीच क्यों आए हो। इन बोलता है मैंने तुम दोनों को कांग्रेचुलेट नहीं किया था ना, और उन्हें कांग्रेचुलेट कर वहाँ से चला जाता है। इनको तो नमून में भी मिन दिखाई देने लग जाती है। वो उसे हक कर बोलता है मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इन ऑफिस में होती है। क्यों सबको बताता है मिन और उसका रेड थ्रेड एप्लीकेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। ये सुनने के बाद सब लोग मिन को कांग्रेचुलेट करते हैं।
इनकी असिस्टेंट मिन को बोलती है अब तुम यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय बन गई हो। मिन बोलती है उसे अब अपने डैड के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा, यानी वो यहाँ काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में इन अपने पार्टनर केल्विन से मिलने आया हुआ था। केल्विन की बातों से हमें पता चलता है इनने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। केल्विन को ये भी पता था इनने मिन को बुलाने के लिए अपने आप को काम पर बहुत फोकस रखा था। केल्विन मिन के ऑफिस में काम करने के बारे में भी जानता था। नेक्स्ट सीन में इनके डैड नमून को चॉकलेट के लिए बोल रहे होते हैं। नमून उनको अकेले हैंडल नहीं कर पाती। नमून इनके डैड को ऑफिस में लाती है। मिन नमून को देखने के बाद पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। नमून बोलती है इनके डैड अपनी वाइफ से मिलना चाहते थे। ये सुनकर इन मिन के डैड को देखती है। इनके डैड उसे देखने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। इनके डैड उसे क्यू के नाम से बुलाते हैं, यानी अपनी वाइफ के नेम से। नमून पूछते हैं अंकल तुम्हें क्यू क्यों बोल रहे हैं, शायद तुम्हारा फेस इनकी वाइफ से मिलता होगा ना। मिन बातों को कवर करने के लिए हाँ बोल देती है। इनके डैड मिन से बोलते तुम्हें और इनको एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। नमून को ऐसा लग रहा था इनके डैड मिन को इनकी एक्स समझ रहे हैं, इसलिए वो बोलती है मुझे भी एक बार उससे मिलवा दो। मुझे ये जानने का मन कर रहा है आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इन आज तक उसे भुला नहीं पाया है। ये सुनने के बाद मिन बोलती है ये तुम क्या कह रही हो। नमून बोलती है इनके घर में उसकी दी हुई पेंटिंग है जिसको इन ने आज भी उसे याद करने के लिए रखा हुआ है। ये सुनने के बाद मिन तो शॉक हो जाती है। मिन इनके घर में नमून के साथ जाती है और वहाँ सच में वो पेंटिंग होती है। ये देखने के बाद मिन को पता चल जाता है इनाज भी उसे प्यार करता है। तभी नमून की मोम अपने लोगों के साथ आ जाती है। मिन नमून को वहाँ से भगाकर ले जाती है। रास्ते में नमून को बचाते टाइम मिन का एक्सीडेंट हो जाता है। नमून मिन को हॉस्पिटल लाती है। मिन के एक्सीडेंट के बारे में जानने के बाद फोन और मिस्टर फिरोज भी वहाँ आ जाते हैं। घर में इनको अपने डैड की सिचुएशन देखने के बाद कुछ गलत लग रहा होता है, इसलिए उनसे पूछता है यहाँ क्या हुआ था। उसके डैड बोलते हैं एक बुरी औरत आई थी, उसने ये सब किया है, क्यू को भी उसने हर्ट किया है। ये सुनने के बाद इनको आइडिया लग जाता है ये कारनामा नमून की मोम का था। इन घबराते हुए नमून को कॉल करता है। नमून इनको सारी बातें बता देती है। इन बहुत ज्यादा डर जाता है। पहले ही वो मिन के सामने रूड बनता है पर मिन से प्यार भी बहुत करता है। इन हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। नमून उसे हक कर रोते हुए बोलती है मिन को बहुत ज्यादा चोट लगी है। फोन नमून और इनको देखने के बाद बोलता तुम दोनों यहाँ से खिसको, और फोन उसे बोलता मैंने तुमसे किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर दिया है, यानी तुम्हारे डैड को तुमसे मिलवा दिया है, अब तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो। मिन जब भी तुम लोगों के आसपास आती है हमेशा प्रॉब्लम में पड़ जाती है। इन बोलता डोंट वरी, अगले हफ्ते मैं और नमून शादी कर लेंगे। उसके बाद नमून और इन वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में नमून से पूछता है मिन मेरे घर में क्या कर रही थी। नमून बोलती है उसे मैं तुम्हारे घर वाली पेंटिंग दिखाने के लिए लाई थी। इन चौंकते हुए पूछता है क्या मिन ने उस पेंटिंग को देख लिया है। नमून बोलती है हाँ। इन परेशान हो जाता है क्योंकि मिन ने अगर उसकी पेंटिंग देख लिया तो इसका मतलब उसे सच पता चल चुका है कि वो उसके सामने ड्रामा कर रहा था रूड बनने का। मिन जान चुकी थी इन अभी भी उसे प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फिरोज नमून की मोम को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हर्ट करने की। नमून की मोम शॉक हो जाती है क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि मिन उनकी बेटी है। मिस्टर फिरोज नमून की मोम को धमकाकर वहाँ से भगा देते हैं। मिन से मिलने ऑफिस के लोग आते हैं। सब इसलिए परेशान थे, ऐप ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी और अब मिन हॉस्पिटल में है, बाकी काम कैसे होगा। मिन बोलती है मैं इस ऐप को यहीं से काम कर खत्म कर दूंगी। मिन से मिलने फा आती है। मिन को इतना खुश देखने के बाद फा इस खुशी का रीजन पूछती है। मिन बोलती है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इनके दिल में अभी भी मैं हूँ। उसने मेरी 3 साल पहले दी हुई पेंटिंग को अब तक रखा हुआ है। इसका मतलब मेरे सामने वो जैसा बनता है वो सब उसका ड्रामा है। इन नमून की मोम से मिलने जाता है और उन्हें गिराकर फोन करता है अगर तुमने दोबारा मिन को हर्ट करने की कोशिश की तो सच्ची में तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। इन मिन से मिलने हॉस्पिटल जाता है। मिन की ऐसी हालत का जिम्मेदार इन खुद को सोच रहा होता है। इन वहाँ से जाने लगता है तभी फा उसे रोक कर बता देती है मिस्टर फिरोज ने तुम्हारे डैड को 3 साल तक छुपा कर रखा था। इन गुस्से में मिस्टर फिरोज से मिलने जाता है और पूछता है आपने ऐसा क्यों किया। मिस्टर फिरोज बोलते हैं वो तुम थे जिसने शादी वाले दिन मेरी बेटी को छोड़ दिया था। मुझे मेरे लोगों का कॉल आया था कोई मेंटली अनस्टेबल पेशेंट मिला है। मुझे बाद में पता चला वो तुम्हारे डैड हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता था पर तुम मतलबी थे जो अपने और अपने डैड के बारे में ही सोच रहे थे। और मिस्टर फिरोज उसे बोलते अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैंने तुम्हारे डैड को हर्ट किया है या किडनैप किया है तो चलो और सच्चाई देख लो। उसके बाद मिस्टर फिरोज उसे उसके घर ले जाते हैं। वहाँ पर इनके डैड मिस्टर फिरोज को दोस्त कहकर बुलाते हैं।
और बहुत खुश हो जाते हैं। इन मिस्टर फिरोज को थैंक यू बोलता 3 साल तक उसके डैड का ध्यान रखने के लिए। मिस्टर फिरोज बोलते हैं मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से दूर रहो क्योंकि मेरी बेटी ने तुम्हारी वजह से बहुत कुछ झेला है, उसे मूव ऑन करने दो। फिर उनकी बात मान जाता है। मिस्टर फिरोज फोन से पूछते क्या तुमने इनको सच बता दिया था? फोन बोलता है मैंने तो नहीं बताया था, पर फोन को फा पर डाउट हो जाता है। फोन फा को इनको सच्चाई बताने के लिए बहुत सुनाता है। मिन की एफ फाइनल हो जाती है। ऑफिस में सब लोग बहुत खुश थे। क्यों इनके पास जाकर बोलते मैं यहाँ ये बोलने नहीं आया कि जाके मिन से मिलो क्योंकि तुम दोनों का पास्ट है साथ में, पर वो तुम्हारी एम्प्लॉय है और उसने हॉस्पिटल से ही काम खत्म किया है। एटलीस्ट इस बात की वजह से तुम्हें उसे अप्रिशिएट करने तो जाना चाहिए। इन बोलता मैं वक्त को बदल नहीं सकता, मैं गलत था उस दिन जो मैंने उसे छोड़ दिया। अगर उस दिन मेरे डैड मुझे मिल जाते तो आज मिन और मैं साथ में होते। क्यों ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाओ और मिन से सॉरी बोलो। इन बोलता लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। क्यों हॉस्पिटल में मिन से मिलने आता है। नमून वहीं थी। दरअसल मिन डिस्चार्ज हो चुकी थी। नमून क्यू को मिन के घर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। क्यों मिन को उसके पुराने घर में ले जाता है। पापा बोलती है मिन अपने डैड के साथ घर वापस आ चुकी है। नमून मिन के रूम में जाती है। नमून को वहाँ इन वाली पेंटिंग का आधा हिस्सा मिल जाता है। ये देखने के बाद नमून शॉक हो जाती है। मिन के रूम में उसे कुछ और ड्राइंग मिलती है जिसमें मिन ने इनको ड्रॉ किया होता है। ये सब देखने के बाद नमून को इन और मिन के पास के बारे में सब पता चल जाता है। मिन अपने सामान के साथ इन वाली ड्राइंग को ढूंढने लगती है। फोन उसे बोलता मैं चाहता था तुम इस घर में वापस किसी भी बुरी यादों के साथ ना आओ, इसलिए मैंने इनसे रिलेटेड सारी चीजों को वहीं छोड़ दिया है। यह सुनने के बाद मिन फोन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है उसने अब तक मेरी दी हुई पेंटिंग को संभाल कर रखा हुआ है, इसका मतलब वो उसे अभी भी प्यार करता है। फोन बोलता तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में नमून मिन के घर में जाती है। नमून मिन से पूछती है तुमने अपने और इनके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। मिन बोलती है मैंने बहुत बार ट्राई किया तुम्हें बताने की, पर हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। नमून बोलती है तुमने मुझसे दोस्ती भी इनको मुझसे अलग करने के मकसद से की थी ना। मिन बोलती है इन आज भी मुझसे ही प्यार करता है। ये सुनने के बाद नमून गुस्से में वहाँ से इनके घर की तरफ निकल जाती है। इन घर में इस टाइम नहीं था। इनके डैड नमून से पूछते क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों डिप्रेस्ड हो। नमून रोने लग जाती है। इन तभी घर में आ जाता है। नमून इनके सामने अपने आप को हर्ट करने का ट्राई करती है। इन उसे जैसे तैसे संभाल लेता है। मिन इनको कॉल कर मिलने के लिए बुलाता है। नमून इनको मिन से बात करते हुए सुन लेती है। इनके ऑफिस में सब लोग एक न्यूज देख रहे थे। केल्विन भी वहीं था। न्यूज में मिन का बनाया हुआ रेड थ्रेड ऐप को किसी और ने बनाया है, ऐसी न्यूज आ रही थी। ये सुनने के बाद केल्विन बहुत गुस्से में आ जाता है। केल्विन इस बात के लिए इनको जिम्मेदार ठहरा रहा होता है और इनको ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। नमून की वो मिस्टर फिरोज के पास जाके बोलती है मैंने आपका काम कर दिया है, ये मिन की ऐप चुराने वाला आइडिया इन्हीं का था। मिस्टर फिरोज नमून की मोम को बहुत सारा पैसा देते हैं। नमून की मोम बाद में केल्विन को कॉल कर बोलती है इनने उस ऐप को मिन के डैड को बेच दिया है। ये सुनने के बाद केल्विन को इन सच्ची में धोखेबाज लगने लग जाता है। इन मिन का पार्क में वेट कर रहा होता है, पर मिन का तो रास्ते में ही किडनैप हो जाता है। नमून इनको कॉल कर बोलती है प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मोम के लोग मुझे ले जा रहे हैं। ये सुनने के बाद इन घर चला जाता है, पर नमून तो सही सलामत थी। उसने बस इनको मिन से मिलने के लिए रोकने के लिए झूठ बोला था। देव वहाँ से गुस्से में चला जाता है। केल्विन मिन के डैड को कॉल कर उनकी बेटी यानी कि मिन को किडनैप करने वाली बात बता देता है। केल्विन उसे धमकी देता है तुम्हें मीडिया के सामने सच बोलना होगा, तुमने ये ऐप चुराया है और साथ ही तुम्हें बहुत बड़ा अमाउंट भी पे करना होगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी गई काम से। मिस्टर फिरोज केल्विन की सारी शर्तें मान जाते हैं। केल्विन इनको कॉल कर मिन की किडनैपिंग वाली बात बता देता है। केल्विन इनको उस जगह में आने को बोलता है। नमून फोन को कॉल कर इनको रोकने के लिए बोलती है। फोन इनको रोकने के लिए आता है, पर चाहे एक दूसरे को पसंद करते हो या नहीं, इनकी प्योरिटी मिन की सेफ्टी है। इस वजह से इन और फोन साथ में किडनैपिंग वाली जगह में आते हैं। मिन केल्विन से बोलती है इन कभी भी अपनी पार्टनर को धोखा नहीं दे सकता। केल्विन बोलता है उसने मुझे धोखा देकर उस ऐप को तुम्हारे डैड को बेच दिया है। फोन अंदर आ जाता है। सब लोग फोन पर टारगेट सेट कर देते हैं। इन सबसे चुप के अंदर आता है। फोन केल्विन को बोलता अगर तुम इनको वापस जाने दोगे तो मैं तुम्हें इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। केल्विन भी ये बात मान जाता है, पर तभी इनके फोन की घंटी बज जाती है जिससे केल्विन को पता चल जाता है इन यही हैं। केल्विन इनको टारगेट करते हुए इनको सामने आने के लिए बोलता है। इनको मजबूरी में आना भी पड़ता है। केल्विन इनको बोलता मुझे कभी नहीं लगा था तुम मुझे धोखा दोगे। इन बोलता मैंने ये सब पैसों के लिए किया है। ये सुनने के बाद मिन टूट जाती है।
क्योंकि मिन को इन पर पूरा भरोसा था। इन अंदर सिचुएशन को संभाल लेता है, फोन मिन को लेकर आता है। ये लोग ज्यादा दूर जा नहीं पाते क्योंकि केल्विन के लोग इनको पकड़ लेते हैं। केल्विन के लोग इन पर हावी हो जाते हैं और उसे गोली लग जाती है। इनका असिस्टेंट आके केल्विन को बताता है डेटा ऑफिस के एक स्टाफ ने चोरी किया था। उसके बाद ये लोग इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। केल्विन मिस्टर फिरोज को मिन को छोड़ने के बदले मिलने आने के लिए बोलता है। मिस्टर फिरोज केल्विन से मुलाकात करने के लिए मान जाते हैं। केल्विन मिस्टर फिरोज के आने के कुछ वक्त के बाद अंदर ले जाता है। उसके बाद केल्विन सब कुछ छोड़ देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं इनकी हालत कुछ खास ठीक नहीं है। इन घर में अपने डैड से बोलती है मुझे नहीं पता था इन ऐसा निकलेगा, और वो रोने लग जाती है। इन अपने रूम में आती है और अपनी फिंगर से उस रिंग को निकालकर इनकी फोटो फाड़ देती है। मिन फोन को बोलती है मैंने अपने 3 साल उस मतलबी इंसान की वजह से खराब किए हैं, वो ये सब डिजर्व नहीं करता। नमोन मिन से मिलने आती है। मिन उसे बोलती है मेरे दिल में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है, मैं जल्दी फोन से शादी करने वाली हूँ। नमोन के बाहर आने के बाद फोन उसके पीछे आके इनके हॉस्पिटल होने के बारे में बता देता है। नमोन भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। इन अपनी आंखें खोलने के बाद सबसे पहले मिन के बारे में पूछने लग जाता है। फोन बोलता है मिन ठीक है, तुम अपने बारे में सोचो। नमोन इनको उसके साथ चलने के लिए बोलती है। मिन भी उसकी इस बात को हाँ बोल देता है। फोन मिन को भी इनकी हालत के बारे में बता देता है। मिन इनसे मिलने हॉस्पिटल जाती है पर इन वहाँ से डिस्चार्ज हो चुका था। मिन फोन और क्यू इनके घर जाते हैं पर इन वहाँ से जा चुका था। इन अपने साथ मिन का दिया हुआ पेंटिंग भी ले गया था। मिन ये जानने के बाद रोने लग जाती है। केल्विन मिन को एक वीडियो भेजता है। मिन वीडियो देखने के बाद गुस्से में अपने डैड के पास जाती है। केल्विन ने मिन के डैड का सारा सीक्रेट मिन के सामने खोल दिया था, जिसकी वजह से मिन को अपने डैड की करतूतों के बारे में सब पता चल चुका था। मिन पूछती है आपने ऐसा क्यों किया? उसके डैड बोलते मैं नहीं चाहता था इन अपना बदला लेने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करे। मिन घर छोड़कर जाने लगती है। मिन को इनसे हॉस्पिटल में मिलने जाने के लिए बोलती है। मिन बोलती है जो उसके डैड ने इनकी फैमिली के साथ किया है उसके बाद अब मिन की इनके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन वहाँ के समझाने के बाद मिन अपने घर जाती है। उसके डैड उसकी फोटो देखकर रो रहे होते हैं। मिन अपने डैड से माफी मांगती है क्योंकि चाहे वो जितना भी गुस्सा हो जाए, पर मिन अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। कुछ टाइम बाद इन ठीक होकर नमोन के घर आ जाता है। उसने अपने साथ मिन की दी हुई ड्राइंग भी लगाई हुई थी। नमोन को किसी का कॉल आता, उसकी मोम बहुत खराब हालत में मिली थी। नमोन वहाँ जाने वाली नहीं थी पर इनके समझाने के बाद चली जाती है। इनके डैड नमोन से इनके बारे में पूछ रहे थे। नमोन उनको इनके बारे में बताने से मना कर देती है। मिन के डैड बोलते हैं अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैंने 3 साल तक उन दोनों को अलग रखने का ट्राई किया पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा उन दोनों में प्यार और भी बढ़ गया है। तुम अभी समझ जाओ नहीं तो बाद में तुम भी बहुत बुरी तरीके से टूटोगी। नमोन बोलती है मैं इनको मिन को बुलाने में पूरी हेल्प करूंगी। घर में जाने के बाद नमोन देखती है इन मिन के उस कपड़े के पीस को देखते हुए बहुत रो रहा होता है। ये देखने के बाद नमोन को बहुत बुरा लग रहा होता है। नमोन मिन के घर आकर उसे इन और अपनी शादी का कार्ड देकर चली जाती है। शादी वाले दिन मिन अपने साथ फोन को लेकर इन और नमोन की शादी में आती है। मिन वहाँ अपने डैड को भी देखती है और अपने डैड से बोलती है आप ऑलरेडी इनकी लाइफ बहुत खराब कर चुके हैं, आप कुछ मत कीजिएगा। उसके डैड बोलते हैं मैंने इनसे माफी मांग ली है। नमोन मिन के पास आके उसे दुल्हन बना देती है और यहाँ पता चलता ये सब इनका प्लान था। असल में आज शादी इन और मिन की थी। मिन ये सब देखने के बाद शौक हो जाती है। मिन के डैड मिन को इनके पास लेके जाते हैं। उसके बाद मिन और इनकी शादी हो जाती है। सब लोग मिन के लिए बहुत खुश थे। मिन और इन कार में जाते हैं। मिन को अपनी पुरानी जगह पे ले जाता है जहाँ दोनों पहली बार मिले थे और दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। तभी वहाँ म्युनिसिपल पुलिस आने की वजह से सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। इन अपने ओल्ड मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं और वो दोनों भी भागने लग जाते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।